हाय गाइस, वेलकम टू जेई क्लास 11th लेक्चर सीरीज। दोस्तों, ये एक ऐसी लेक्चर सीरीज है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप रैंक्स एम करते हैं, जिनको पढ़ाई में इन जनरल काफी मजा आता है और वो एक ऐसा कंटेंट तलाश कर रहे थे जिस कंटेंट में थियोरेटिकल कंप्लीटनेस हो। इस लेक्चर को देखने के लिए दोस्तों, पहली बात तो अपने पेज पर देखें। ये एक प्रीमियर लेक्चर है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पेज से आगे पीछे कर सकते हैं। किसी को 2x पे देखना है 2x पे देखिए, 0.5x पे देखना है 0.5x पे देखिए, किसी जगह पॉज करना है पॉज कीजिए। नोट्स दोस्तों आप लोगों को साथ के साथ बनाने हैं। बिना अगर आप नोटबुक के बैठे, इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। और दोस्तों, टाइम पास करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, तो प्लीज इन लेक्चर्स को देख के अपना टाइम पास मत कीजिए। अच्छे से नोट्स बनाइए। जो भी होमवर्क है वो आप लोग को ट्रैकर में मिल जाएगा दोस्तों। ट्रैकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ट्रैकर का मतलब ये होता है कि हर एक लेक्चर के करस्पॉन्डिंग होमवर्क क्या है और जो नोट्स के लिंक हैं वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज कोशिश कीजिए कि इन लेक्चर्स को आप डेस्कटॉप पर देखें, लैपटॉप पर देखें, टैबलेट पे देख सकते हैं, मोबाइल पर इनको ना देखें। ये एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स हैं जिनको अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे, टेस्टिंग आप लोग करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छा आउटपुट यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप मुझसे लाइव जेई पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, यूजिंग द कोड पीजे लाइव। उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। सो अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। चलिए, सो गाइस, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे हम लोग चलते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एलिमेंट्री नंबर थ्योरी क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, जेई के अंदर कैसे आएगी। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ ये चीज बताऊंगा कि जेई के अंदर कैसे आता है। खासकर कुछ चैप्टर्स हैं जहां पे नंबर थ्योरी के एप्लीकेशंस डायरेक्टली आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इंटीजर रूट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो जेई के अंदर इंक्लूडेड है, वो आ सकती है। दूसरी बात, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर होता है जेई के अंदर, जिसके अंदर ये चर्चाएं कभी कभी हो जाती हैं कि भाई नंबर थ्योरी मतलब रिमाइंडर्स वगैरह इस तरह की चीजें वहां पे चर्चाएं चलती रहती हैं। तो इसलिए क्या है कि एज अ बेसिस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का क्या मतलब है कि भाई जो भी आपको फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए, जो आप 10वीं या 10वीं से पहले पढ़ते हो, और कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को पता होना चाहिए जिससे आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से कर सके। राइट गाइस? सो भाई, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। अब मैं आप लोग को बता देता हूं गाइस, जेई नेचुरल नंबर्स के नाम को नहीं जानता। जेई को पता ही नहीं है, जेई की अथॉरिटीज को पता ही नहीं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जेई की अथॉरिटीज के लिए क्या होता है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स। सो भाई, ये चीज आप काम की आप लोगों के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स टर्म यूज करते हो। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन? जेई की जो अथॉरिटीज है वो पॉजिटिव इंटीजर्स टर्मिनोलॉजी यूज करती है, या फिर इसको क्या लिखेंगी? Z+। ठीक है, जेई इस नाम से इसको जानती है। याद रखिए आप, मतलब क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होगा लेट a कॉमा बी बी पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे नहीं लिखा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं समझते हो, ठीक है? उनके लिए इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर। राइट? ये चीज समझ गए आप लोग? राइट? ठीक है, चलिए। सो गाइज, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नोट्स गाइज आप लोगों को मिलेंगे, है ना? ये सब चीजें जो बेसिक चीजें ना आपको पता, मतलब ये चीजें, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आप लोगों को लिखने में भी, बाकी ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इफ वी इंक्लूड जीरो अमंग द नेचुरल नंबर्स, देन द नंबर 0 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब देखिए गाइज, है ना, ये कलेक्शन है ना, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कलेक्शन को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जेई अगर यूज करेगा ना तो जेई इसको क्या बोलता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेगा वो? जेई क्या बोलेगा मेरे बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीजर। आप लोग को इस चीज का ध्यान देना है यार कि भाई जेई क्या टर्मिनोलॉजी यूज करता है। ठीक है, आपका मेन एम जेई है, राइट? अगर आपका मेन एम जेई है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भाई बोलता है जेई। जेई की बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जेई 2021 डेट्स गाइस, जो जेई 2021 की डेट्स हैं वो 22 से 25 फरवरी है। ठीक है, 22 से 25 फरवरी है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गया मेरे बच्चों। फिर देखिए, इंटीजर्स क्या हो गए? ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव इंक्लूड जीरो आर नॉन एज इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। बहुत हल्की बात है ये तो। ठीक है, ये बेसिकली जेई को पता है। जेई को ये पता है कि यार ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर है। और यहां पे एक बहुत बड़ी बात लिख रहा हूं गाइस, जीरो इज नाइदर नेगेटिव
बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता ये बात। नॉर पॉजिटिव, इट हैज नो साइन। समझेगा आप लोग मेरी बात? जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट हैज नो साइन। भाई जीरो के बारे में पता है, बहुत विचित्र विचित्र बातें पढ़ेंगे। जीरो पता है बहुत ही गजब का आदमी। जीरो के बारे में खुद के, मतलब ये मान लो कि ये एक तरीके से जैसे केमिस्ट्री में कार्बन की इज्जत है ना, बहुत भयंकर है ना, इसके नाम से पूरा एक अलग ही चैप्टर है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग ही थ्योरी होती है। उतनी ही इज्जत जीरो की है इसके अंदर, जेई के अंदर या फिर मैथमेटिक्स के अंदर। भाई अलग ही प्रॉपर्टीज लेके घूमता है जीरो, जीरो की अलग ही लेवल पे इज्जत हो रखी है। ठीक है गाइस, सब हो जाएगा बेटा, अभी देखा, अभी तुम्हें बहुत बढ़िया लेवल पे आपको लेके जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। ठीक है, फिर नेगेटिव इंटीजर्स मैंने बताई दी आपको। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर्स, है ना, याद रखना ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए 3-4 लेक्चर के बाद मैं जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल रहा हूं आप बोलो सर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है ना, याद रखना ये बात। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी पता चल गया आपको, काउंटर इंट्यूटिव नहीं है। अब परफेक्ट नंबर, ये एक स्पेशल टाइप के नंबर्स होता है। इसका जो जिक्र है ना गाइस, क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चों को ये नहीं पता, इसका जो जिक्र है वो जिक्र कभी कभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हो जाता है। तो इसलिए भाई कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं, तो इनको जान लेते हैं। अब 628, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के लिस्ट ऑफ डिवाइजर्स क्या है? लिस्ट ऑफ डिवाइजर्स क्या है भाई? इसके लिस्ट ऑफ डिवाइजर्स है 1 2 3 6। अब लिस्ट ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर क्या होता है भाई? जो डिवाइड करता है। अब इन तीनों नंबर को देखो, इन तीनों का सम करो भाई, ये 6 हो गया। सिमिलरली 28, 28 के जो डिवाइजर्स है 1 2 4 7 14 28। ठीक है, अब देखो इसके 28 के अलावा डिवाइजर्स देखो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, क्या ये 28 आ रहा है? तो इसका मतलब परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? इफ सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर मतलब भाई खुद के अलावा, खुद के अलावा अगर नंबर ऐसा है तो नंबर इज नोन एज परफेक्ट नंबर। समझेंगे आप लोग? परफेक्ट नंबर भाई, ठीक है। और 28 के साथ भी ये केस है, क्या आप लोगों ने वेरीफाई किया? क्या आप लोगों ने वेरीफाई किया? ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो भाई मुझे तुरंत बता दो, इज 42 अ परफेक्ट नंबर? इज 42 अ परफेक्ट नंबर? बताइए, बताइए भाई। एनटीएससी अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं मेरे बच्चों, एनटीएससी अच्छा नहीं गया ना तो कोई टेंशन नहीं लेनी इस चीज की, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को हमेशा क्या चीज समझाई है भाई, एक होता है प्रोसेस बेस्ड एग्जाम, जिसकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। आपने एनटीएससी के लिए पढ़ा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन जेई और नीट, राइट? देखो कुछ ये बात बिल्कुल सही है, कुछ टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि 1 इज नॉट अ प्रॉपर डिवाइजर, बट यहां पे जो हम लोग कहना चाहते हैं ना भाई, इसको आप पता है, फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग सिंपल ये चीज लिख सकते हैं कि भाई उसके अलावा, मतलब भाई नंबर खुद के अलावा जितने भी डिवाइजर है उनका सम। बस सिंपल आप तो ये चीज समझो, राइट? बिल्कुल सही आंसर है नो, 42 इज नॉट अ परफेक्ट डिवाइजर, नॉट अ परफेक्ट नंबर। But 42 has special significance in this class. 42 is square of a perfect number. So if square of a perfect number is added into a perfect number, gives 42. And when its perfect number is added into half of its perfect number, then also it gives 42. Isn't it? Isn't it amazing? Isn't it amazing about 42? कोई प्री रिक्विजिट नहीं है बेटा गाइस, इस लेक्चर्स के कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए ये चीज बनाई है, इसमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं रखा है ताकि आपको कोई जीवन में दुविधा होगी नहीं, आप लोग रेगुलरली मेरी क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई ये परफेक्ट नंबर की कहानी हो गई। अब ये आपके फेवरेट प्राइम नंबर्स। अब देखो
भाई कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे, मतलब आपने सुना होगा कभी ना कभी किसी क्लास में एकदम से एक बच्चा बोलता है सर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होता है। क्या है, कुछ बच्चों को कुछ फैक्ट्स याद होते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर कुछ ऐसे खास चीजें होती है जिसके बारे में अगर चीजें याद हो ना तो अच्छी बात है। क्या बात है? अच्छी बात है। तो भाई देर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके केवल दो डिवाइजर्स होते हैं, एक तो वन और एक वो खुद। ठीक है। ठीक है, तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है मेरे बच्चों? कंपोजिट की डेफिनेशन होती है कि भाई दो से ज्यादा डिवाइजर्स होने चाहिए। एग्जैक्टली दो डिवाइजर है तो प्राइम है, वन डिवाइजर है तो वो सर्वे सर्वा वन है। बस समझे क्या आप लोग? नोट्स देखो दोस्तों, ये सारे नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं, जो आपको नहीं पता है केवल वो लिखिए आप। बाकी तो ये एज इट इज नोट्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, टेंशन मत लो। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, 25 देर आर 46 प्राइम नंबर्स अप टू 200। ये चीज अगर आप याद रख लेंगे ना तो अच्छी बात है। केवीपीवाई नाम का एक एग्जामिनेशन होता है जिसपे डायरेक्टली इस चीज पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ये नॉलेज थी किसी बच्चे को तो उसने अपने 1.5 मिनट बचा लिए, 1.5 मिनट बचा के बायोलॉजी का एक क्वेश्चन सही करके आ गया हो। ये अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये पता होना चाहिए। देर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। अ लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 100 इज गिवन बिलो। हमारे लिए अगले पेज पे, अगले पेज पर गिवन है। ठीक है। सर इज वन अ परफेक्ट नंबर? देखो गाइस, वन परफेक्ट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है भाई? खुद को हटाना है। खुद को हटा के जो बाकी डिवाइजर्स है उनको ऐड करना है। तो बाकी डिवाइसेस बचे ही नहीं वन को हटाने के बाद, तो ऐड कैसे करोगे? सिंपल कॉमन सेंसिकल डेफिनेशन सोचो आप बस, है ना? सिंपल कॉमन सेंसिकल डेफिनेशन सोचो। राइट गाइस, आज होमवर्क मिलेगा बेटा। ठीक है, आज होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये आपकी प्राइम नंबर है सारे। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। भाई ये आपके प्राइम नंबर है। भाई मैं आपकी जगह होता ना, इन प्राइम नंबर्स को ध्यान रखता। और इन प्राइम नंबर्स के बारे में देखो बहुत सारी गुफ्तगू कर रखी है हम लोगों ने इन प्राइम नंबर्स के साथ। देखो जैसे ये देखो, इन दोनों प्राइम नंबर्स को देखो। भाई ये 43 इंटू 47 है ना मेरे बच्चों, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? सोच के देखना। फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? राइट। अब देखो आप लोगों ने एक ट्रिक सीख रखी है इसके अंदर। अगर आपको 35 इंटू 35 करना होता है, ये ट्रिक सीख रखी है ना आप लोगों ने। क्या करते हो आप? 5 इंटू 5 25 लिख देते हो पहले। फिर किसी भी एक के अंदर वन ऐड करते हो। भाई स्क्वायर निकालने का तरीका, 3 + 1 4, 4 इंटू 3 12। समझे क्या आप लोग? भाई ये नंबर है ना, दोनों नंबर सेम है, परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हो आप। तो 3 के अंदर वन ऐड किया, पहले 5 इंटू 5 25 लिख दिया, ये गेम खत्म। अब 3 और 3 बचे, 3 में वन ऐड किया, 4, 4 इंटू 3 12। 45 इंटू 45 करना है, 5 5 जा 25, 4 में वन ऐड किया 5, 5 इंटू 4 20। किसी का भी ऐसे आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। तो 43 इंटू 47 करने का ये तरीका है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कहां पे काम आएगा? तुम्हारे बहुत सारे टीचर्स ने, इनफैक्ट मैंने, मेरे को इंक्लूड करके मैंने मजे लिए हुए तुम्हारे इसके अंदर, याद है ना तुम्हें कि भाई इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो। अब तुमसे यही फैक्टराइज नहीं होता तो फिर कैसे करोगे? नहीं, तो ये फैक्टराइज करने का तरीका ये है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सर आप अनअकैडमी में अभी एनटीएससी के कोर्स नहीं डाल रहे? एनटीएससी तो हो गया ना बेटा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या होगा? फर्स्ट चैप्टर गाइज यही चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर गाइज यही है। ठीक है, अब देखिए, टेस्ट टू फाइंड इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गाइज। इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस पर मेरे को पर्सनली लगता है कि एक क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है। राइट, ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, इस प्रोसेस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है? टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम।
मतलब ये एक तरह से एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या होता है भाई? तरीका। स्टेप 1, सेलेक्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन गिवन नंबर। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या कह रहा है ना, ये स्टेप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए, है ना, मुझे 107 को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। ध्यान से देखिएगा इन स्टेप्स का सार क्या है। 107 का मैंने स्क्वायर रूट किया। स्टेप 1 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 107। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मैंने ये बोल दिया 10 पॉइंट समथिंग होगा। राइट? समझ में आती है बात? तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 10 से छोटे प्राइम नंबर्स देखो। 10 से छोटे प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7। अब मुझे बताओ, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नो। क्या ये 7 से डिविजिबल है? नो। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। इट इज अ प्राइम नंबर। अब मेरे से एक बच्चा पूछता है कि सर इसका लॉजिक क्या है? सर हमने इसके ऊपर के प्राइम नंबर चेक क्यों नहीं किए? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना यार, है ना, समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो भाई ये 101 है, 107 है, ठीक है, इसको मैंने a इंटू बी लिखा। राइट? अब अगर मान लो a लेस देन b है, तो मुझे मेरे बच्चों बताओ, क्या आप ये सोच पा रहे हो कि जो a है ना वो लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 107 होगा? a और b मैंने क्या लिए मेरे बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिया है? इसका मतलब क्या होता है? ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। केमिस्ट्री और बायो का देखो, केमिस्ट्री फिजिक्स में कौन क्या पढ़ा रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, कौन कहां पढ़ा रहा है ये भी कोई आइडिया नहीं है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। आप लोग गाइज ये मान के चलो मैं मैथमेटिक्स पूरी पढ़ाऊंगा आपको। कोई चीज में अटकोगे नहीं आप, ये मेरी गारंटी है, ये पक्का, ये मेरी गारंटी है। बट आपको बस डिलीजेंटली लेक्चर्स अटेंड करने, आपको खुद को इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। बहुत सारी चीजें तो आज आपको आज ही वैल्यू एडिशन लग जाएंगी, ये पक्की बात है। समझ में आई ना बात? तो भाई मैंने क्या बोला कि a इंटू बी, ये दो नंबर है 107। a इंटू बी, ए लेस देन बी हो गया, a लेस देन रूट 107 होगा। क्योंकि भाई अगर दोनों नंबर देखो भाई, अगर a ग्रेटर देन रूट 107 है तो b भी ग्रेटर देन रूट 107 हो गया। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यार ये तो 107 के बराबर हो गया ना। समझ गए? तो इसका मतलब मेरे बच्चों क्या है कि यार मैं बस इसको चेक कर लूं ना, अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर रूट 107 से छोटा अगर 107 को डिवाइड कर देगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है कि नहीं? वो प्राइम नंबर नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या गाइस? तुम्हें नोट्स मिलेंगे गाइस tinyurl.com। प्लीज वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोग देखें tinyurl.com/J23। बाकी आप लोग बस एक चीज ध्यान रखें गाइस, ये जो नोट्स है ना बहुत अमेजिंग नोट्स है, बहुत अमेजिंग पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगी। ये सारी चीजें आप लोग को एक तो यहां मिलेगी, और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार तुम तो। सबसे बढ़िया तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो @PRMO2020। ये टेलीग्राम चैनल वन स्टॉप सोल्यूशन है। राइट? ठीक है, अब एक चीज आप करके देखो, एक चीज आप करके देखो भाई, एक चीज आप करके देखो। इज 119 प्राइम नंबर? ये करके देखो, क्या 119 एक प्राइम नंबर है? ठीक है, देखो गाइस, अगर आप लोग को मान लो ये चीज समझ में नहीं आता ना, ये इतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुकी है। वैसे एक बार जैसे एनएससीजेएस में आई थी, एनएससीजेएस में आने वाली सारी चीजें केवीपीआई के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे बोलते हैं कि सर इस तरह से पढ़ाया करोगे केवीपीआई भी थोड़ा बहुत कवर हो जाए, तो ये आपका कवर हो जाएगा। समझेगा? ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं, फिर से समझाता हूं। देखो सिंपल प्रोसीजर ध्यान रखो। प्रोसीजर क्या है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 119 निकाला अपन। स्क्वायर रूट ऑफ 119 गाइस लेस देन 11 है या नहीं है? भाई आपको पता होना चाहिए कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो उससे छोटा हो गया ये, उससे छोटा हो गया। तो भाई मैं ये कह सकता हूं
कि उससे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से ये हैं। अब देखो, क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 5 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 7 से डिविजिबल है? हाँ, बस यही गेम खत्म हो गया भाई। अगर वो डिविजिबल होगा ना तो यही आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा। अब अब तुम्हें और अच्छे से लॉजिक समझ में आएगा, देखना, सुनना मेरी बात। भाई 119 को देखो आप। 119 पता है क्या है? 17 17 इंटू और 119। तो इसको तुम या तो 1 इंटू 119 लिख सकते हो या 7 इंटू 17 लिख सकते हो। राइट, राइट मेरे बच्चों। अब मैं ये कह रहा हूं, देखो, अगर तुम्हें ये ढूंढना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो अगर कोई भी तुम्हें प्राइम नंबर मिल गया जिससे ये नंबर डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है कि नहीं? बहुत सिंपल से सोचो, बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस लगाओ। अगर इस नंबर से छोटा आपको कोई भी प्राइम नंबर मिल गया जो इसको डिवाइड करता है, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये इस तरीके से फैक्टराइज होता है, इसमें एक नंबर, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड देखो ना, ये लेफ्ट साइड हमेशा इसके स्क्वायर रूट से छोटी होगी, और इसका लॉजिक मैंने यहां पे बताया। तो भाई इसके स्क्वायर रूट से छोटे प्राइम नंबर देख लो आप, तो बस खत्म बात, आपका काम हो जाएगा। समझे? समझे? ठीक है, चलिए। हाँ, ऑब्वियसली भाई 2024 वाले अटेंड कर सकते हैं, तो जो जिन जिन बच्चों का थोड़ा बहुत 10 तक हो चुका है ना, वो इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, इवन इंटीजर्स अगर गाइज हम लोग बात करें ना, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स के अंदर क्या आता है? +-2, +-4, 0 भी आता है। ठीक है, ये चीज आता है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। और इवन नंबर्स के अंदर भी, इवन नंबर्स की अगर मैं बात करूं ना, इवन नंबर्स में भी 0 आएगा, 2 4 6 8, क्योंकि जेई के अंदर पता है एक क्वेश्चन आ चुका है इस पे। प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर है जिसके अंदर जेई ने ये क्वेश्चन दिया था, और 0 को इवन नंबर माना है। तो जेई की टर्मिनोलॉजी में 0 इज एन इवन नंबर। राइट, ये इवन इंटीजर्स हो गए। सिमिलरली गाइज, यहां पे ऑड इंटीजर्स क्या होता है? ऑड नंबर्स अगर है ना तो केवल पॉजिटिव होंगे, ऑड इंटीजर्स अगर होंगे तो +-1, +-3, +-5, डॉट 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 डॉट। समझे क्या भाई? समझे क्या आप लोग? समझे क्या आप लोग? बोलो भाई। भाई कोशिश तो यही है, देखो, मैं तो चैप्टर बाय चैप्टर चलाऊंगा इन चीजों को। मेरा कोशिश यही है कि पूरा जेई का कोर्स आप लोगों के लिए कंप्लीट किया जाए। ठीक है, राइट, चलिए, ऑड इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब देखिए को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स की टर्मिनोलॉजी है ना? जेई के अंदर क्वेश्चन के अंदर आता है, इफ एम एंड एन आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब होता है जिनका HCF 1 होता है। जैसे 4 एंड 9, भाई इंडिविजुअली प्राइम होने की जरूरत नहीं है, इनको इंडिविजुअली प्राइम होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का HCF अगर 1 है तो को प्राइम है, 3 5 का। राइट, सो इसका मतलब गाइज, पहली बात तो ये टर्मिनोलॉजी समझ लो आप भाई। जनरली इसका मतलब क्या होता है? HCF ऑफ A एंड B, है ना? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? LCM ऑफ A एंड B। इसका मतलब LCM ऑफ A एंड B होगा। अब गाइस ये नोट कर लें, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इफ P एंड Q आर को प्राइम, it does not mean that they are prime numbers, right? मतलब मैं आप लोगों को बताऊं गाइस, जेई के पेपर में डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज होती है, को प्राइम वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, डायरेक्टली यूज होती है। ठीक है, जब आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे, आप लोग इन टर्मिनोलॉजीज को देखोगे, तो हम क्या रूल्स पहले से डिफाइन कर रहे हैं। रूल्स पहले से डिफाइन कर रहे हैं कि भाई क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती। समझे क्या? क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती। ठीक है, होमवर्क गाइज मैं आप लोगों को इसमें से दूंगा, फिर इसके अलावा एक स्टडी मटेरियल भी दूंगा। रिलेटिवली प्राइम एंड को प्राइम आर सेम। रिलेटिवली प्राइम एंड को प्राइम आर सेम। ठीक है मेरे बच्चों?
रिलेटिवली प्राइम एंड को प्राइम आर वन एंड द सेम। रिलेटिवली प्राइम जो होता है और जो को प्राइम होता है वो सब चीजें सेम होती है। ठीक है मेरे बच्चों, चल आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए, ये सारे कंपोजिट नंबर है विच आर नॉट प्राइम। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर्स, इस पे गाइस एक बिल्कुल अलग से लेक्चर आएगा। ठीक है, अब आप समझिएगा, यहां पे कुछ रूल बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाइयों, भाइयों ध्यान से सुनना भाई। x इज इक्वल टू √9 दे रखा है आपको। ठीक है, इसका मतलब केवल ये होता है। ठीक है, इसका मतलब केवल ये होता है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं भाई। एलजेब्रा के अंदर ये थ्योरम होती है, इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। तो भाई ये तो डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही रूट आएगा और कन्वेंशनली इसको पॉजिटिवली लिया जाता है। मतलब ये चीज करेक्ट है, ये चीज इनकरेक्ट है। राइट, अब देखो यार, ये तो बिल्कुल इनजस्टिस हो गया इसके साथ, नेगेटिव नंबर के साथ इनजस्टिस हो गया। तो भाई नेगेटिव नंबर के इनजस्टिस को हटाने के लिए सारे मैथमेटिशियन की मीटिंग हुई कि भाई क्या करें अब, ये तो गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि भाई फंडामेंटल जो ये थ्योरम है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं इसको, कि भाई n डिग्री का रूट है तो उसके n डिग्री का पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, तो उसके n रूट्स होंगे। तो भाई पॉजिटिव तो ले लिया, नेगेटिव का कॉट गया। अब नेगेटिव का जब कॉट गया तो उसको कहीं ना कहीं तो इज्जत देनी पड़ेगी। तो क्या बोला कि यार एक पूरा अलग ही चीज डिफाइन कर देते हैं जिसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, है ना। बहुत बार खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज जनरेट होने लगी। तो इन्होंने क्या बोला कि यार ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिखो और इसको इमेजिनरी नंबर बोल दो। इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर आई, इसको तो हमने 3 बोल दिया, इसको फिर आई बोल दिया। तो ये क्या हो जाता है, एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बारे में इट विल बी डेल्ट इन 4th लेक्चर। अब ये है बात, देखो ये बात है मजेदार। ठीक है, मजेदार बात क्या है, जेई के अंदर गाइस बहुत बार ऐसा होगा जब आपको बताया जाएगा कि यार ये चीज आगे पढ़ेंगे। अब या तो तुम इस चीज से डिससेटिस्फाई हो जाओ, लड़ लो, अपने आप से लड़ लो, मुझसे लड़ लो, और या फिर ये चीज समझ जाओ कि यार सर कुछ सोच के ही बोल रहे हो। तो इसलिए इसके बारे में डाउट पूछने का कोई सेंस नहीं है। इसके बारे में जरूर डाउट डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ी देर में, बट ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ये चीज अच्छे से डील होगी। ठीक है, पार्थ पराशर बेटा, ये चीज जो है ना, ये हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जब बताएंगे ना आपको, तब बताएंगे। बूट कैम्प मुझे नहीं पता यार, व्हाट इज बूट कैम्प, आई डू नॉट नो। भाई अभी तक समझ में आ रहा है क्या सारी चीजें? अभी तक केवल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे पहुंचे हम लोग, अभी तक तो कुछ बात भी नहीं हुई। अब ये देखो, ये है भाई बात। ठीक है, अगेन विल बी डेल्ट, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया बस, डेल्ट इन 4th लेक्चर। इसका पहले पता है, ये पहले अराइज होगा, अराइज होगा, फोर्थ लेक्चर में डेल्ट होगा मतलब ये पहले अराइज होगा, ये कंडीशन पहले अराइज होगी कि ऐसा क्यों करना पड़ा, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्विन प्राइम, प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ठीक है भाई, ये ट्विन प्राइम्स है, ये ट्विन प्राइम्स है, 41 43 आर ट्विन प्राइम्स। भाई ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। राइट, अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये कैसे आएगा, और ये एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। ठीक है, चलिए, प्राइम ट्रिपलेट, अ सेट ऑफ 3 prime numbers differing by 2 such as 3 5 7 is called a prime triplet. In fact it is the only prime triplet, only prime triplet, केवल ये इकलौता prime triplet होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं any 3 consecutive odd or even numbers have one multiple of 3, have one multiple of 3।
ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगह पे ये एज एन ऑब्जर्वेशन यूज होता आया है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, एनी थ्री कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स हैव वन मल्टीपल ऑफ थ्री। इसका क्या मतलब है भाई? देखो आप ये लो 135, ये तीन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिए, इनमें से एक तीन का डिविजिबल होगा। 357 लो, एक थ्री से डिविजिबल है। 579 लो, इसको हटाओ थ्री को, फिर ये थ्री से डिविजिबल आ गया। पैटर्न समझ में आ रहा है? देखो ये अपनी पोजीशन चेंज करता जाएगा, राइट? हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा मेरे बच्चों। क्वाड्रेटिक में जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, और जब खुदा को मंजूर होगा वो आपको जरूर बताया जाएगा, राइट गाइस? सो एम आई मेकिंग सेंस? Any, if you take any three consecutive odd or even numbers, then you will have among these three one multiple of three. In this example, the second number is multiple of three. In this example, the first number is multiple of three. In this example, the third number is multiple of three. I hope I am making sense. Right? Now rational numbers, p by q. ठीक है, और यहां पे गाइस बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं बच्चे, बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। बता देता हूं, यहां पे कुछ एग्जांपल लूंगा। द रैशनल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैंने डायरेक्टली ऐड किए, जानबूझ के ऐड किए मैंने। क्यों ऐड किए? ताकि वो लोएस्ट फॉर्म में रहे, इन दी लोएस्ट फॉर्म। जैसे भाई 2/4 की लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? 1/2। 1 और 2 को प्राइम है। ठीक है, जैसे ये देखिए एग्जांपल ले लिया, 2/3 -3 0 4.33, ये सब चीजें हो गई। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, पता है बच्चे क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है, पाई इक्वल टू 22/7। कुछ बच्चों को शायद आज ही पता चला होगा, मैंने प्लस क्लास में लिया था, वहां पे भी बच्चे गड़बड़ कर दिए थे, ये गलत है। दूसरी बात ये 22/7, मैंने पूछा रैशनल है या इरैशनल है? बच्चे बोलते हैं इरैशनल है। इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, पाई क्या होता है? इररेशनल नंबर। समझे क्या आप लोग? भाई पाई की जो कहानी है ना वो इररेशनल है, पाई की जो कहानी है वो इररेशनल है। समझे क्या? कुछ बच्चों को आज ही पता चला होगा कि भाई पाई 22/7 नहीं होता। कुछ बच्चे बचपन से पाई को 22/7 ही मानते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स ने क्या उनको ढंग से बताया है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे बच्चों, जहां पे रेडियस 7 का मल्टीपल होता है ना, वहां पे एरिया निकालने वगैरह के चक्कर में पाई को 22/7 दे देते हैं। अप्रोक्सीमेशन होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू भाई ऐसी होती है जिसमें रिपीट ही नहीं करता नंबर। समझे क्या? सर वाई 1 इज नॉट प्राइम? बिकॉज बाय डेफिनेशन प्राइम नंबर हैव टू हैव टू फैक्टर्स, 1 हैज ओनली वन फैक्टर, दैट इज इटसेल्फ, एंड thus it is not a prime. सिंपल, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपको। हाँ, स्टडी मटेरियल एक्सेल शीट में होगा, राइट? चलिए, पाई इज इररेशनल, राइट? अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब देखो सीधी सी बात है, एक्स वाई दोनों रैशनल नंबर है तो उनके बीच में दिस इज ग्रेटर देन एक्स लेस देन वाई इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आती है आपको ये बात? एक्स एंड वाई आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को गाइस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल फॉर रैशनल नंबर, सिंबल फॉर रैशनल नंबर्स, राइट गाइस? सिंबल फॉर रैशनल नंबर। हाँ, स्टडी मटेरियल मेरा बुक आएगा, क्वाड्रेटिक में प्लस और माइनस नहीं आएगा, रूट्स में क्या आएगा ऋषभ तिवारी, वो बाद में बात करेंगे हम उसके बारे में। ठीक है, बहुत इजी है ये चीज तो। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। अब देखिए, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कुछ बच्चों को याद होती है, कुछ को नहीं होती। भाई अगर रैशनल नंबर है ना, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जैसे मान लो 7/4 है, भाई ये 1.4 होता है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गया, इसके आगे कुछ नहीं है। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे अगर मैं 1/7 की बात करूं तो भाई ये होता है 0.01428571, 142857। ये पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, ये पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है।
राइट। तो भाई रैशनल नंबर जो है ना, वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। फिर इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.142857, जितने पे रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। एक्सेल शीट की जो लिंक है गाइज, मैं आपको @PRMO पे दे दूंगा, ठीक है। समझे क्या आप लोग, समझे क्या आप लोग। अर्ली स्टार्ट के लिए गाइज देखो, आप तो पता मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो। अभी मैं तो बोल रहा हूं भाई, कुछ भी और लोड है ना भाई, तुम्हारा प्री बोर्ड है, कुछ भी है, मैथमेटिक्स जरूर जो करो, क्योंकि ये सबका बेस है, सबका बेस है गाइज मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो अब देखिए, अब देखिए गाइज, मैं आप लोगों को बताता हूं, बताओ क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं बताता हूं आपको। भाई कोई बच्चा सोच रहा हो सर ये नंबर को लिखोगे कैसे, 10⁵ प्लस 1/10⁹ प्लस 1/10⁴, सो ऑन। मतलब देखो लॉजिक ये है, पहले एक जीरो, फिर दो जीरो, फिर तीन जीरो, फिर चार जीरो, ऐसे। अब बताओ ये रैशनल है या नहीं, राइट। दिस इज नॉट रैशनल। अब देखो, एक बिल्कुल चमत्कारी बात करने वाला हूं मैं, है ना। और ये चीज भाई, आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स की कॉपी नहीं है ना, कोई बात नहीं, मगर इसको अच्छे से डब्बे में लिख लेना, अच्छे से डब्बे में लिख लेना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। वो क्या है, नॉट रैशनल। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो भाई, डेसिमल है, टर्मिनेट होना चाहिए तो रैशनल, रिपीट करोगे तो रैशनल, बट अगर रिपीट नहीं किया तो नॉट रैशनल। नॉट रैशनल को प्यार से क्या बोलेंगे, इररेशनल, इररेशनल, ठीक है। और यहां पे $1 million की मैं बात बता रहा हूं आपको, सम ऑफ फाइनाइट रैशनल नंबर्स इज रैशनल, बट सम ऑफ इनफाइनाइट। भाई मैंने ये बोला कि ये पैटर्न चलता जा रहा है, ये पैटर्न चलता जा रहा है, मतलब ये डॉट 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 लगाने का मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो ये नंबर अगर इनफाइनाइट तक ऐड किया ना, मे नॉट बी रैशनल। समझे क्या भाई, ये कुछ, ये बहुत चमत्कारी बात बता रहा हूं मैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई रैशनल नंबर को ऐड करने से, मतलब एक बच्चा मुझे आर्गुमेंट देता है, सर देखो ये सारे रैशनल नंबर है, हमने तो बचपन में यही पढ़ा है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करोगे तो रैशनल नंबर आएगा, रैशनल को इरेशनल से ऐड करोगे तो इरेशनल आएगा। तो रैशनल को रैशनल से ऐड किया, रैशनल को फिर रैशनल से ऐड किया, फिर रैशनल को रैशनल से ऐड किया, फिर रैशनल को रैशनल से ऐड किया, रैशनल 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 रैशनल, तो ये इरेशनल आया कहां से, बताओ, इरेशनल आया कहां से। फिर क्या होता है, हम इसको लिखते हैं डेसिमल फॉर्म, फिर देखते हैं भाई, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। भाई लिखेंगे तो इसको ऐसे ही, फिर बेसिक डेफिनेशन पे जाता है। भाई क्या ये टर्मिनेट कर रहा है, नहीं। क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं। क्या ऑप्शन है हमारे पास, इरेशनल। समझे, समझे, समझे क्या आप लोग। मैं यही तो कह रहा हूं मेरे बच्चे को, देखो सम ऑफ फाइनाइट रैशनल नंबर इज रैशनल, समझ रहे हो आप। सम ऑफ फाइनाइट रैशनल नंबर इज रैशनल, मतलब अगर जैसे मान लो तुम बोलो 100 रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे क्या आएगा, मैं बोलूंगा रैशनल। आप बोलो 1 करोड़ को ऐड करना है क्या, 1 करोड़ को ऐड कर देंगे तो भी रैशनल। आप बोलो 100 करोड़ को ऐड करना है, 100 करोड़ को भी, ठीक है। भाई 10⁻23 रैशनल नंबर्स को ऐड करना है तो भी रैशनल आएगा, बट इनफाइनाइट रैशनल नंबर को, भाई मैं दिखा रहा हूं ना, प्रूफ क्या, भाई हमारे सामने नंबर, हमारे सामने है नंबर,
देखो आप, हमारे नंबर सामने है, ये रिपीट करेगा क्या? नहीं करेगा। देखो ना भाई, डेसिमल रिपीट कर रहा है क्या? आप तो देखो ना, तुम तो मेरे को डेफिनेशन बताओ भाई। डेफिनेशन में लिखा है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। ये नंबर रिपीट कर रहा है क्या? ये बताओ तुम तो बस। पहला पाप धुल गया ना। देखो कुछ बच्चों को तो नहीं पता था ये बात, इसलिए कह रहा हूं भाइयों, भाई ये जो चीज है ना, मैं आपकी जगह होता ना, ऐसी बहुत सारी चमत्कारी बातें पता चलेंगी हमारे साथ रहेंगे ना। तो ऐसा मत सोचो कि सर हमने आरएमओ पढ़ा हुआ है, आरएमओ में ये पढ़ा हुआ है, सम ऑफ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। भाई फाइनाइट है ना, एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है। रैशनल का एडजेक्टिव क्या है? फाइनाइट। रैशनल का एडजेक्टिव क्या है? इनफाइनाइट। व्हेन इट इज इनफाइनाइट इट इज नॉट करेक्ट। समझे क्या? समझे क्या? समझे? यस, इट कैन बी यूजफुल फॉर दिस, राइट, इट कैन बी यूजफुल फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने आप लोग को बता दिया गाइस क्या होता है। भाई कुल मिलाकर रुक जाए वो। ठीक है, और देखिए टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। इफ इन शॉर्टेस्ट फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म, और रिड्यूस्ड फॉर्म, ये पढ़ा होगा आपने। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, अगर डिनोमिनेटर गाइस इस फॉर्म का है ना, 2 की पावर m into 5 की पावर n, देन रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल। देखो भाई, है कि नहीं? देखो भाई, 3/4 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 4/5 है, एसेंशियली 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। तो ये 2 की पावर m, 5 की पावर n होना चाहिए, तभी ये टर्मिनेट करेगा। समझे? मे क्यों लिखा? मे नॉट बी रैशनल, मे मैंने इसलिए लिखा है, देखो भाई, ये तो इज लिखा है, यहाँ पे मे नॉट बी रैशनल क्यों लिखा मैंने? देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास ये एग्जांपल भी तो है। देखो, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, ये इनफाइनाइट रैशनल नंबर लो, 1.11111111, ये भी तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स का सम है। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स का सम देखो, रैशनल बन गया, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है ये। भाई किसी बच्चे ने बोला कि सर मे क्यों लिखा आपने, तो ये देखो भाई सर, देखो चल दिसंबर रहा है, सर्दी में आपने मे कैसे लिख दिया? भाई मे हमने इसलिए लिखा क्योंकि रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। रैशनल का एग्जांपल ये रहा, इरेशनल का एग्जांपल ये रहा। राइट, वेरी गुड पॉइंट यार, वेरी गुड पॉइंट, आई लाइक इट। समझ में आई ये बात? समझ में आई बात? समझ में आई क्या भाई लोग? भाई लोग समझ में आई क्या बात? चलो, मेथड टू कन्वर्ट टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग टू द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, अब इसका देखो, इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा। ये देखो, ये चीज याद नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर ये याद नहीं भी है ना तो भी चलेगा, और आपको ये रीडिंग असाइनमेंट दूंगा मैं। ठीक है? ठीक है, ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है मैंने आप लोगों के लिए, पता है आपको? पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊंगा, है ना? अभी मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊंगा गाइस, टेंशन मत लो, वो जो मैंने अभी बताया। फिर क्या होता है? इरेशनल नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ये सबसे फंडामेंटल चीज है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। जैसे देखिए, ये इरेशनल है, 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 ये इरेशनल है। राइट गाइस? फिर डेसिमल एक्सपेंशन, एवरी इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यार। बच्चे बोलते हैं सर पाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई का भी एक है, पूरा नहीं पता हमें बट है। समझे क्या? ठीक है सर, ये कोर्स खत्म कब होगी? ये तो बहुत लंबी कोर्स है बेटा, ये तो बहुत लंबी कोर्स है जीवन में। आर्यमान रस्तोगी बेटा, ये चीज अभी अपन लोग डिस्कस नहीं करेंगे। भाई समझ में आई क्या? भाई ये कहानी समझ में आ गई क्या आपको? ये कहानी समझ में आ गई क्या? मेंटी होगा बेटा इसके अंदर। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए। ठीक है, रिमार्क,
टू फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज रूट ए बी। अब देखिए, प्रोवाइडेड, इसमें ये चीज लिखेंगे, प्रोवाइडेड रूट ए बी इज नॉट इंटीजर और रैशनल नंबर। सिंपल ये लिखो, है ना। कोई बोले यार सर 4 और 9 के बीच में, है ना। एग्जाम्पल, 4 एंड 9 लिया आपने, तो भाई रूट 4 इंटू 9 कितना होता है, रूट 36, दैट इज 6। ये इसके बीच का रैशनल नंबर आ गया। बट अगर आपने 5 और 6 लिया ना, तो भाई रूट 30 ले लो। रूट 30 इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। सो रूट ए बी होगा प्रोवाइडेड ए बी इज नॉट इंटीजर एंड ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, समझे क्या आप लोग। पाई का वैल्यू कैसा है बेटा, एक्सपेरिमेंटल है। पाई का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है गाइस, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। इसके बारे में ना देखो गाइस, दो नंबर होते हैं, खासकर दो नंबर, इन दोनों के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, पाई और ई। पाई और ई दो ऐसे कांस्टेंट्स हैं जो बहुत अमेजिंग कांस्टेंट्स हैं। ई आई पाई, ई आई पाई, ये तीन चीजें होती हैं जो बहुत खतरनाक है मैथमेटिक्स में, जो बहुत ज्यादा आप लोगों को दिखेंगी। तो पाई और ई का एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे। भाई पाई को एज सम ऑफ इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स कैसे लिख सकते हैं, ई को सम ऑफ इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स कैसे लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। मजा आएगा आपको, मेरी गारंटी। ठीक है क्या। शेड्यूल गाइस, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। नोट्स मैंने आप लोगों को बता दिया गाइस, आप लोगों को मिल जाएंगे एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है। द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब भाई पूरा कवरेज हो गया, रियल नंबर्स मिल गया आपको, रैशनल प्लस इरेशनल। सर ठीक है, ये मैं जल्दी से स्किप कर रहा हूं, रीडिंग असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, ये इतना सबको पता होता है। ठीक है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, अब देखो, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। दो की बात चल रही है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। The sum difference product and quotient of two irrational number need not be। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये काम नहीं आएगा, बस थियोरिटिकली पूरा कंप्लीट होने की वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो भाई पहला पड़ाव खत्म हो गया। ठीक है, पहला पड़ाव खत्म हो गया। अब हम आते हैं 10th क्लास के नंबर सिस्टम पे। एक तरह से 10th क्लास का नंबर सिस्टम है। 6 इरेशनल कैसे, 6 इरेशनल कहां बताया मैंने भाई, 6 को इरेशनल कहां बताया मैंने, ध्यान से देखो वो क्या था। मैंने ये बोला टू फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में। तो भाई 5 और 6 दो नंबर्स हैं, उनके बीच में इरेशनल ढूंढना है तो ऐसे ढूंढ सकते हैं, ये बोला था मैं। 6 इरेशनल नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे अपन, है ना। अब देखिए, स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, जेई 2020 में एक क्वेश्चन आया इससे, जेई 2020 में एक क्वेश्चन इससे आया। मतलब बच्चे को ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखें। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। यूनिक पे ध्यान दें आप, ये चमत्कारी बात पे ध्यान दें, यूनिक पे ध्यान दें कि भाई वो यूनिक होगा। इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी इफ बी डिवाइड्स ए। इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, बी डिवाइड्स ए, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, A is multiple of B, B is divisor of A, है ना। ये चीज कन्वेंशन है, तो कोई खास बात है नहीं। तो उसके में रिमाइंडर 0 होगा। इसको ऐसे याद रखने का सिंपल तरीका है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बचपन से जानते हैं आप ये बात, बचपन से जानते हैं, कोई मैं नया आदमी तो हूं नहीं जो ये बता रहा हूं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा गाइस, देखो आपको पता है सीबीएसई ने हटा दिया इसको, बट अपना फेवरेट कॉन्सेप्ट है लाइफ में गाइस, अपना फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो हम इसको हर जगह इज्जत देते हैं, हम इसको हर जगह इज्जत देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों को नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों को नहीं है, तो आप लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। इन डिवीजन लेमा क्यू और आर मे बी 0 बट आर इज ऑलवेज लेस देन बी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर इज इंटीजर, non-negative integer less than b।
ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। भाई इन सारे नंबर के बारे में क्या खास बात बोल सकते हो आप बताओ, मुझे आप बताना। ठीक है, जो बच्चे 10th क्लास पढ़ चुके हैं थोड़ी बहुत, वो मुझे बताएं, लिखें क्या क्या प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो इसके अंदर। डन। देखो भाई, एक कुछ बच्चे बोल रहे हैं एपी। एपी तो मैंने पढ़ाया नहीं। मैं क्या बोलूंगा, ऑल नंबर्स गिव 2a's remainder when divided by 5, when divided by 5। तो मैं इन सब नंबर्स को कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इन सब नंबर्स को कैसे लिख सकता हूं, 5q+2। क्यू की वैल्यू 1 लोगे तो 7 आएगा, क्यू की वैल्यू 2 लोगे तो 12 आएगा, क्यू की वैल्यू 3 लोगे तो 17 आएगा, क्यू की वैल्यू 4 लोगे तो समझे क्या। अब पता है, मैंने कल एग्जांपल लिया था प्लस क्लास के अंदर। मेरी भतीजी को 5 की टेबल आती है। मैंने बोला भाई 5 की टेबल है, आती है तेरे को 5 की टेबल, सब में 2 2 ऐड कर दे, सब में 2 2 ऐड कर दे। अब बता अगला नंबर क्या आएगा। उसने बता दिया 32, बता दिया। थर्ड क्लास में ईडीएल सिखा दिया मैंने उसको, पता है आपको, थर्ड क्लास में ईडीएल सिखा दिया मैंने उसको, राइट। -6 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। Perfect number is defined for positive integers, right? Right? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखो ये बता है, मेरे हिसाब से जेई के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। भाई आज की तारीख में तुम लोग को एचसीएफ निकालना आता है ना, आप ये चीज समझे, जेई एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। एचसीएफ के केसेस आप लोगों को पता होने चाहिए कि भाई एचसीएफ निकलता कैसे, एचसीएफ एलसीएम निकलता कैसे। अब ये क्वेश्चन कीजिए गाइस आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था एग्जाम्पल से। ठीक है, की और ये टैगिंग और की आइडिया मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर। मैंने क्वेश्चन का ये फॉर्मेट रखा है इसके अंदर, टैगिंग एंड की आइडिया, व्हाट इज द की आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन एंड हाउ इट इज टैग्ड, कि भाई ये क्या चीज है। पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको। वाह यार रक्षित, ठीक है, बताओ। सर काश आप हमारे चाचा होते, क्या बात है। बोलो। बोलो। हो गया 29/9। अब देखो भाई, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं ना एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, ये देखो भाई, इसको मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। ठीक है, मैं कुछ रटवाऊंगा नहीं भाई। जीवन में तुम्हारे पास लाइफ में केमिस्ट्री भी आने वाली है, जहां पे तुम लोग बहुत सारी चीजें करोगे, तो इसलिए मैं रटवाऊंगा नहीं आपको। अब देखो भाई, ये नंबर एक्स है जिसको मैंने ये लिखा, राइट। अब सबसे पहले मेरा काम है इसको ये चीज बनाना, ताकि मेरा जो रिपीटिंग डेसिमल है ना वो सबसे बगल में आ जाए। अब देखो कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, 2। तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा इस तरह से। देखो 1 2 रिपीट करेगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15712 -157, क्योंकि 0.12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, 5। ठीक है, 5, एक्सक्यूज मी, 551 990x।
राइट। तो x कितना हो गया गाइस? 15555 अपॉन 990। फिर इसको थोड़ा सा कटिंग कर दो इसकी। आप लोगों को दिख रहा है ये क्लियरली 15 की टेबल में आ रहा है। 15 की टेबल में 1037 से भी जा रहा है। 15 की टेबल में ये 66 बार जा रहा है। राइट, सिंपल है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1037 अपॉन 66। समझे क्या? अब देखो, टैगिंग तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इजी। की आइडिया क्या है? की आइडिया क्या है? नंबर ऑफ, की आइडिया क्या है इसके अंदर? क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग। ये की आइडिया है, ये आपको समझना है भाई। क्रिटिकल चीज क्या है? ये की आइडियाज है गाइस, ठीक है? ये चीज आप लोग समझे। 8:45 तक है बेटा एक बार, ठीक है? अब देखो, कुछ बच्चों ने पता रट रखा है इसको, कुछ बच्चों ने रट रखा है कि सर ये वाला तो हमें पता है, सर ये ऐसे होता है, सर जितने पे डेसिमल है 99। मैं ये बताता नहीं हूं यार, है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है मेथड, क्योंकि ये रटने वाली बात है भाई। किसी को याद है? अब देखो, तुम जीवन में इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे जेई के, तुम्हें याद नहीं रहेगा, ठीक है? यहां पे एक बहुत ही भयंकर ताबड़तोड़ चीज बताता हूं। 2.9 बार इज इक्वल टू 3। आप चेक करके देख लो। इसके दो एक्सप्लेनेशन है। एक, आप 2.9 बार और 3 के बीच में कोई भी नंबर नहीं ढूंढ सकते। जब आप दो नंबर के बीच में कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते ना, तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर इक्वल है। आर्किमिडीज ने बोला था। कौन सा? वही फ्लूइड वाला। क्या बोला था उसने? कि भाई 2.9 बार इक्वल टू 3 है। अगर इन दोनों के नंबर के बीच में तुम कोई सा भी नंबर नहीं ढूंढ सकते, तो ये दोनों नंबर इक्वल है। ये तो पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा, एल्जेब्राइकली निकाल। सही बोल रहा हूं क्या? सबट्रैक्ट करो, है कि नहीं भाई? अरिथमेटिक पे तो विश्वास करोगे, एलजेब्रा पे तो विश्वास करोगे, ज्योमेट्रिकली समझ में नहीं आ रहा, विजुलाइज नहीं हो रहा। कि मैंने क्या विजुलाइज कराने की कोशिश की? भाई नंबर लाइन पर इन दोनों की जो पोजीशन है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक होने का मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर आपको ज्योमेट्री पे विश्वास नहीं है, विजुलाइजेशन पे विश्वास नहीं है, नंबर लाइन पे विश्वास नहीं है, तो एलजेब्रा पे तो विश्वास करोगे। ये देख लो। नहीं, अप्रोक्स नहीं है, एक्चुअल है भाइयों। ये कह मत देना ये अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स है। समझ गए? 2.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3, अप्रोक्सीमेट नहीं है। 2.9 बार, मगर ध्यान से रखना, 2.9 बार का मतलब ये नहीं होता है कि भाई ये 4 बार लिख दिया। ये 2.9 बार नहीं होता। 2.9 बार मतलब ये होता है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। समझिएगा? 9999999 होता रहेगा, राइट? अप्रोक्स नहीं है, ये एग्जैक्ट है। समझे? ठीक है? तो भाई देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट पता चल रहा है ना। इसलिए मैं क्या है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। फंडामेंटली आपका दिमाग खुलेगा पक्का, ठीक है? ये चीज हो गई, ठीक है? अब ये देखिए, ये बता दिया मैंने, ईडीएल का क्वेश्चन है। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन, n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाय 3 वेर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आप बताइए कैसे इस क्वेश्चन को कीजिएगा? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? खैरियत पूछो कभी तो। दोनों के स्क्वायर रूट के बीच में कोई नंबर मिल सकता है? नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब वो दो नंबर डिस्टिंक्ट ही नहीं है ना, तो उनके बीच का जो स्क्वायर रूट है वो भी वही नंबर आएगा। सौमिल वाजपेयी, समझा मेरी बात? क्या बात करी मैंने? सर ट्रैकर टेलीग्राम पे नहीं देंगे, अभी देंगे ना भाई, अभी दे देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है? शो दैट वन एंड ओनली वन। अब देखो, यहां पे ये क्वेश्चन है ना, तुम्हारे लेवल पे गाइस मीडियम है, ठीक है? और इसका जो की आइडिया है ना, एप्रोप्रिएट डिवाइजर ढूंढना है, एप्रोप्रिएट डिविडेंड। मैंने क्या बोला था? ये ईडीएल का क्वेश्चन है, ईडीएल का क्वेश्चन है। शो दैट वन एंड ओनली वन
आउट ऑफ n, n+2 एंड n+4 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब देखो भाई, अगर n को केस 1 लिया कि भाई n या तो 3q होगा, n 3q+1 होगा, या फिर n 3q+2 होगा। यार आप मुझे बताओ, 3 से डिवाइड करने के बाद नंबर या तो 0 रिमाइंडर छोड़ेगा, या 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, या 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, राइट। यहां पे q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यहां पे q बिलोंग्स टू होल नंबर है, यहां पे q बिलोंग्स टू होल नंबर। भाई एक एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि भाई यहां पे 2 पे होल नंबर क्यों लिया, यहां पे नेचुरल नंबर क्यों लिया। यहां पे नेचुरल नंबर इसलिए लिया क्योंकि मेरे बच्चों ये आपको क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर अगर q को आपने 0 ले लिया तो पाप हो जाएगा। बट यहां पे आप q को होल नंबर क्यों ले सकते हो, क्योंकि q की वैल्यू 0 लेने पर भी आपका n 1 बन रहा है, तो आप ले सकते हो। अब आप समझना मेरी बात, अगर n ये है तो भाई n+2 3q+2 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। n+4 3q+4 है, इट इज स्टिल नॉट डिविजिबल बाय 3। ये डिविजिबल बाय 3 क्यों नहीं, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। 4 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं। सिमिलरली यहां पे देखिए 3q+3, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ये डिविजिबल बाय 3 है। n+2, n+4 की अगर हम लोग बात करें तो वो होगा 3q+5, ये डिविजिबल नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं तो n+2 3q+4 होगा, ये डिविजिबल नहीं है। n+4 ये भी नहीं है। 3q+6 होगा, ये डिविजिबल है, क्योंकि भाई ये भी 3 भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। तो तीनों में से देखो एक ही डिविजिबल आ रहा है ना। की आइडिया क्या बताया मैंने, ये एप्रोप्रिएट डिविडेंड। भाई नंबर को ये लेना है सर, ये कैसे सोचेंगे, है कि नहीं। ये सोचने में आ रहा होगा ना तुम्हारे दिमाग में कि भाई सर नंबर को 3n+1 या 3q+1 3q+2 कैसे सोचेंगे, हमें क्या पता। तो ये मैं बता रहा हूं भाई, ये चीज जनरली क्वेश्चन से पता चलती है, जनरली क्वेश्चन से पता चलती है, राइट। ईएलडी देखो, ईएलडी बेटा इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि वो ईएलडी है ही नहीं, वो ईडीएल है। ईडीएल मतलब होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तुम उसको देखो ज्यादा दिमाग लगाओगे ना, गड़बड़ हो जाएगा। तुम इसको इस तरीके से सोचो बस कि भाई हमें बस ये चीज सोचनी है कि कोई भी नेचुरल नंबर लो, तुम अगर किसी भी नेचुरल नंबर को या पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करोगे तो वो या तो 0 रिमाइंडर देगा, या 1 रिमाइंडर देगा, या 2 रिमाइंडर देगा, है ना। एग्जाम्पल लेके सोचोगे अच्छे से समझ में आएगा, पक्का, मेरी गारंटी है। क्या बोला मैंने कि भाई अगर आपने बोलो भाई कोई सा भी नंबर बोला 73, भाई 73 को क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, 3q+1 की फॉर्म में लिख सकता हूं इसको। भाई q की वैल्यू 24 ली, हर पॉजिटिव इंटीजर को जब इस तरीके से लिखा जा सकता है तो भाई क्लियर हो गया नहीं। डिवाइजर को नहीं बेटा, डिविडेंड को, हाँ सॉरी, एप्रोप्रिएट डिवाइजर। देखो मैं तो हमेशा कंफ्यूज होता हूं इसके अंदर यार, डिवाइजर, डिवाइजर 3 लेना है भाई, क्योंकि n है ना डिविडेंड, तो डिवाइजर लेना, डिवाइजर। प्रूव दैट क्यू एंड आर आर यूनिक। क्यू एंड आर बेटा इसलिए यूनिक होता है क्योंकि जब तुमने आर को 0 से n-1 के बीच में ले लिया ना, तो अपने आप वो यूनिक हो जाएगा। ठीक है यार, अब ये कि प्री आरएमएल क्लास तो है नहीं कि अपन इतनी सारी चीजें यूनिक प्रूव करें, ये सब चीजें मैंने प्रूव करा रखी है, राइट। क्लियर हो गया ना। और क्या, चलो सर तब एग्जिस्ट ही क्यों करता है, 2.9 बार एग्जिस्ट नहीं करता। तुमने कभी 2.9 बार देखा है किसी भी क्वेश्चन का आंसर आते हुए। 2.9 भाई हमारे दिमाग की उपज है समझ रहे हो, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखो, आप तो बस इसके अंदर है ना, ये निकाल दो, इफ द एचसीएफ ऑफ दिस इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म फाइंड एक्स। ठीक है, पहले तो एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकाल दो और ये निकाल दो, ठीक है, इजी। की आइडिया फाइंडिंग एचसीएफ एंड लीनियर इक्वेशन, फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, राइट, नहीं क्या। लेमा का मीनिंग मतलब स्टेटमेंट होता है बेटा, लेमा का मतलब स्टेटमेंट होता है, समझ रहे हो, लेमा का मतलब स्टेटमेंट होता है।
लेमा का मतलब स्टेटमेंट होता है। सर देन वाई 1.9 बार इज नॉट इक्वल टू 2? बेटा 1.9 बार भी 2 ही होता है। विशल कालिता 1.9 बार भी 2 ही होता है बेटा। ठीक है, ऑब्वियसली ये तो सिर्फ कैलकुलेशन, बेटा कैलकुलेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यू वुड नॉट बिलीव जेई में एक ईयर में, प्रीवियस ईयर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें ये कैलकुलेट करना था। देख लो अब आप। मतलब कैलकुलेशन क्या है, समझ रहे हो आप? ये कैलकुलेशन आएगी। तो भाई कैलकुलेशन तो आती है। अब आप मुझे बताओ 657 और 963 का एचसीएफ क्या होगा? 657 और 963 का एचसीएफ क्या होगा? भाई 657 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, 9 इंटू 73, राइट। 963 क्या है, 9 इंटू 107। तो भाई एचसीएफ क्या है, 9। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 657x माइनस 963 इंटू 15 इज इक्वल टू 9, राइट। तो 9 की टेबल से काट दो इसको। 73x इज इक्वल टू 107 इंटू 15 प्लस 1, राइट। कितना हो गया, 15 7 जा 105, 5 10 1 1 6 0 6, 73x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 146 22, राइट। सिंपल निकाल दी मैंने, कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है गाइस, सिंपल कैलकुलेशन, राइट। 2002 है क्या जेई वाले का आंसर? देखो कर लेते हैं यार। देखो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ गाइस, आप लोग जानते हैं। भाई मैं तो क्लबिंग करता हूँ, ये 20 120 120 कैंसिल कर दिया मैंने। 14 इंटू 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 मुझे पता है 143 होता है। 143 इंटू 14, 143 इंटू 14 को मैंने लिखा 140 इंटू 14 प्लस 42, वन ये कितना होता है 1960 प्लस 42। ये सब मन में कर लेना आना चाहिए आपको, तब जाके मजा आएगा। नहीं, ये सब मन में कर लेना आना चाहिए तब जाके मजा आएगा। नहीं सर, इज 1.1 बार 1? नो, 1.1 बार इज 10/9। भाई कैलकुलेशन करके देखो ना। देखो यार, आप पता है, आप अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका, तुम खुद करके देख लो 1.1 बार क्या आएगा। नहीं वेरी गुड क्रिश। ठीक है, ठीक है। फिर देखो यार, ये बेशर्मो, ये टेबल मैं बोलता रहता हूं क्लास में, बट आज पहली बार लेके आया हूं, ये याद रखना। ये 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर, 20 तक के परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर रूट, कुछ वैल्यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद होनी चाहिए, देख लो, राइट। ठीक है, क्लियर है, राइट। मेरे जैसे कैलकुलेशन करना है। हाँ, ठीक है, याद रखना ये बात। अब ये देख लो, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये चीज ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स। मतलब अगर आपको ये दे दिया ना, -3 का स्क्वायर, इसको बेशर्मों की तरह -3 नहीं, कुछ बच्चे कहते ये काटे, ये काट दे, ऐसे नहीं करना। आप कैसे लिखेंगे इसको, मॉड ऑफ -3, फिर ये 3 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होता है, ये रूल है, रूल है, ये ध्यान रखना है ये बात। और इसलिए मैं बता रहा हूं भाई, तुम तो पता है इस चीज से याद रख सकते हो, ये 3 होता है, ठीक है। बट अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है ना, तो एक्स इज इक्वल टू +-3। ये दोनों कंडीशन याद रखना, मैं हमेशा ऐसे याद करवाता हूं बच्चों को, ठीक है। हो गया, क्यूब भी याद रखने, बिल्कुल क्यूब भी याद रखने।
देखो गाइस, लॉजिक मैंने आपको बताया ना, देखो लॉजिक इसका बहुत सिंपल है। अगर आप इसको ये लिख दोगे ना, तो प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? इसको आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसको आप लिखोगे 3, तो 3 इक्वल टू -3 आ जाएगा, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो आपको इसको यूनिकली डिटरमाइन करना पड़ेगा, यूनिकली डिफाइन करना पड़ेगा आपको इसको। समझे क्या? एक्सट्रानियस सोल्यूशन। ठीक है, डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब ये बताइए, ये तो कैलकुलेशन क्वेश्चन है सिंपल, इसको छोड़ देंगे। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम है। इफ x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a, मतलब x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a एंड x माइनस a फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ n। सबके प्रूफ बता दूं? देखो, देखो गाइस, है ना भाई, तुम px को एक पॉलिनोमियल मानो, राइट? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है ना? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है गाइस? p ऑफ a निकालो, राइट? 0 आ गया। इट इंप्लाइज, मतलब फैक्टर थ्योरम, x माइनस a डिवाइड्स x की पावर n माइनस a की पावर n। ये पहले का प्रूफ है। सेकंड वाले का प्रूफ क्या है? सेकंड वाले का प्रूफ क्या है? px इक्वल टू x की पावर, भाई इवन है तो ये ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब आपको समझ में आई बात कि भाई मैंने, मेरे बच्चों, मैंने क्यों ईडीएल पढ़ाया आपको? भाई हर इवन नंबर को आप 2m लिख सकते हो। अब आप p ऑफ माइनस ए देखो, भाई x माइनस ए से तो डिविजिबल है ही, माइनस ए की पावर 2m, माइनस ए की पावर 2m, फिर से 0 आ गया, क्योंकि माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है। इसका मतलब x प्लस ए डिवाइड्स x की पावर 2m माइनस ए की पावर 2m। फिर थर्ड केस हम लोग ले लेते हैं, थर्ड केस हम लोग ले लेते हैं, px आप लो ऑड नंबर लेना, x की पावर 2m प्लस 1 प्लस a की पावर 2m प्लस 1। भाई ऑड नंबर को आप ये मान सकते हो 2m प्लस 1, राइट? ऑड नंबर हमेशा 2m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। तो p ऑफ माइनस ए रखो इसमें, तो माइनस a की पावर 2m प्लस 1। अब ये ऑड नंबर है, भाई आप सोच के देखो, -3 का क्यूब क्या होता है? -27। -2 का क्यूब क्या होता है? -8। तो माइनस का माइनस ही रह जाता है आगे। तो ये क्या हो गया? जीरो आ गया। इसका मतलब x प्लस ए डिवाइड्स। समझे क्या आप लोग? अब लग रहा है भाई थोड़ा सा लेवल जाता हुआ दिख रहा है। अब समझ में आ रही है कहानी? है अब कहानी समझ में आ रही है? ये धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा, अक्षय जुनेजा, धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा किसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये बहुत बढ़िया चीज है, ये पता ऑन गोइंग चीज है इसके लिए, वरना क्या है, किसको क्या लिख सकते हैं ना, पूरा एक लेक्चर निकल जाएगा बेटा। तो 2 रूट से तो लिखे मैंने दिव्यांग, फील आ रही है ना? ठीक है, क्वेश्चन आता ही है भाई, इस पे तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इस पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो? जैसे केवीपीवाई में आया था एग्जाम्पल, 14 डिवाइड्स 9 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5। समझ रहे हो आप ये बात? कितनी बड़ी बात है ये? इतना ऑब्वियस है क्या? इतना ऑब्वियस तो नहीं है, क्योंकि 9 की पावर 5 की वैल्यू भी बहुत बड़ी होती है, 5 की पावर 5 की वैल्यू बड़ी होती है। इन दोनों का एडिशन 14 से डिविजिबल होगा। कितना अमेजिंग बात है! क्यों? क्योंकि 14 क्या है? 9 प्लस 5। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात लिख दी हमने। प्लीज इसको नोट लिखो। लिख लो भाई, लिख लो। डन गाइस? समझे क्या आप लोग? समझे क्या आप लोग?
चलिए, नोटेड। चलो गुड। ठीक है, फिर ये डिविजिबिलिटी रूल बचपन में सिखा देते हैं आपको, हर किताब में मैंने देखे हुए हैं, याद रखना। 2 यूनिट डिजिट शुड बी 0 और इवन। 3 द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 7 का मत याद करना, बस 11 का तो याद हो ही जाता है। ये सारी चीजें याद रख लेना, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा अभी, टेंशन मत लो, ठीक है, बट मैंने नोट्स में आप लोगों को दे दिया है। नहीं, मेरी क्लास में देखो रनिंग नोट्स मत बनाओ यार, रनिंग नोट्स मत बनाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग नोट्स आप नहीं बनाओ, क्योंकि ये सारी चीजें क्या एलिमेंट्री है। और जब बिल्कुल प्योरली ऐसी चीज चालू हो जाएगी ना जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, तब तुम्हें नोट्स बनाने का टाइम दूंगा मैं, ठीक है। ये कोर्स कब तक चलेगा? बहुत टाइम तक चलेगा बेटा। डेली इतनी, भाई देखो 1.5 घंटे की क्लास तो मिनिमम होगी, 1.5 घंटे की क्लास तो मिनिमम होगी, अभी तो 1.5 घंटे हुए भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये कह दिया, a 3 digit number written by one and the same digit is entirely divisible by 37। ये बी वाला प्रूव करो, केवल बी वाला प्रूव करो। ये कह रहा है कि ए इज डिविजिबल बाय is 37 if, है ना, is divisible if a is a digit। ये बताइए, अगर a डिजिट है तो ये डिविजिबल होगा, बताओ। बताओ, हो गया क्या? ट्राई करो इसको। समझ गए? डन क्विज। प्राइम फैक्टराइज करो, हो गया बस, है ना। अब देखो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, ए है ना, इसको आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ए एक डिजिट है। डिजिट क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए क्योंकि डिजिट है, 3 डिजिट का नंबर है, जीरो हो नहीं सकता। अब ये क्या है? ए इंटू 3 इंटू 37, हो गया ना भाई, 37 से डिविजिबल। इस तरह के क्वेश्चन गाइज आप लोगों ने भी देखे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे टैगिंग, अब इसके अंदर क्या है देखो, ये गाइस क्वेश्चन तो देखो मीडियम ही है, मगर इसका की आइडिया क्या है? फैक्टराइजेशन। की आइडिया क्या है गाइस? फैक्टराइजेशन, राइट। अगला, प्रूव दैट द डिफरेंस 10 to the power 25 minus 7 इज डिविजिबल बाय 3। ये बहुत इजीली है, सिंपल। आप क्या करेंगे? 9999993 लिख लेंगे, ये तो बहुत इजी है। फिर एचसीएफ एलसीएम ऑफ नंबर्स गाइस आप लोगों को पता है, ये गाइस आप लोगों को मैं नोट्स दूंगा, उसके अंदर आप लोग बहुत इजीली देख सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पहले आप देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। एवरी कंपोजिट नंबर, जैसे मान लीजिए आपने भाई 42 लिया, तो इसको आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरीके से, पावर्स ऑफ प्राइम की फॉर्म में, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। अब आप 7 को पहले लिख दो, 3 को पहले लिख दो, वो बात की बात है, उसको हमें कंसिडर नहीं करना, बाकी ये यूनिक होता है। ये क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं इसको, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, और इसी के बेसिस पे एचसीएफ एलसीएम निकलता है। और दो नंबर्स के लिए आप लोगों को पता है ये बात, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। भाई डन बोल दो यहाँ पे कि हाँ सर ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है। मैं क्यों छोड़ दूं इस चैप्टर को भाई? वाई हैव यू स्टॉप डेल्टा कोर्स? बेटा क्योंकि ये चालू हो गया ना प्रेरणा सोलंकी, ये चालू कर दिया मैंने, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया ये।
फिर देखो ये, अब मैं है ना केसेस, अ नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय d1 d2 successively leaves the remainder r1 r2 respectively. If the number is divided by d1 and d2, then the remainder is d1 into d3. अब ये पता है बहुत सारे केसेस है। ये जो केसेस है ना गाइस, इनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है आपको। ये गाइस उन बच्चों के लिए है जो एनएससीजेएस, मतलब ऐसा मान लो कि भाई मतलब एनएससीजेएस केवीपीवाई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगेंगे। ठीक है, मतलब भाई क्या बोल रहा है ये, कितने केसेस देखो मैं बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबको याद थोड़ी रख सकते हो आप यार, रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते ना भाई, इतने सारे केसेस याद थोड़ी रखेंगे, ये तो सब प्रॉब्लम टाइप्स है। बट ये आप लोगों के लिए गाइस रीडिंग असाइनमेंट है, मैंने बहुत अच्छे से इसकी थियोरी लिखी हुई है, ये आप लोगों के लिए रीडिंग असाइनमेंट है आज का। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें छोटी क्लास में आती है, 7th 8th क्लास के अंदर आती हैं चीजें। कुछ स्पेशल केसेस मैं आप लोगों को बताता हूं डेफिनेटली, कुछ स्पेशल केसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, टू फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय अ सर्टेन इंटीजर। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय इंटीजर। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड नंबर ऑफ 2 digit numbers, find number of 2 digit numbers divisible by 6। अब सिंपल इसको कैसे करना है मैं आप लोगों को बिल्कुल रामबाण इलाज बताता हूं इसका। फाइंड नंबर ऑफ 2 digit numbers divisible by 6। फाइंड नंबर ऑफ 2 digit numbers divisible by, स्टडी मटेरियल बेटा आपको ट्रैकर में मिलेगा, आज मिल जाएगा, अभी एंड में बता दूंगा मैं कहां मिलेगा। और देखो इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सॉल्व, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2। देखो भाई पहला कौन सा है, 12 18, है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताऊंगा तुम्हें, देखना। लास्ट क्या होगा, 96। अब किसका डिविजिबल चाहिए, 6 का। क्या करो, डिवाइड बाय 6 करो, सिंपल। डिवाइड बाय 6 किया, 2 3 4 16, कितने इंटीजर हुए, कितने इंटीजर हुए, 15। समझे क्या भाई, डन बोल दो अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, समझ में आ गया हो तो डन बोल दो, राइट। समझ में आ गया हो तो डन बोल दो। सर √3 इज इरेशनल बट स्टिल एग्जैक्ट लेंथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाला केस, ठीक है, ये काम का नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये मैंने बता ही दिया गाइस आपको। ठीक है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड्स एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस चीज को प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब देखिए भाई, ए एक्स को डिवाइड करता है, ए वाई को डिवाइड करता है, ए जेड को डिवाइड करता है, तो भाई मैक्सिमम ए क्या होगा, HCF ऑफ एक्स वाई जेड, नहीं HCF ऑफ एक्स वाई जेड होगा ना, सिंपल सी बात है। इसी का एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, अब ध्यान से देखना। इफ ए डिवाइड्स एक्स, बी डिवाइड्स एक्स, सी डिवाइड्स एक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी सी डिवाइड्स एक्स। भाई ए एक्स को डिवाइड कर रहा है, बी एक्स को डिवाइड कर रहा है, सी एक्स को डिवाइड कर रहा है, तो भाई एलसीएम ऑफ ए बी सी भी डिवाइड करेगा एक्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। ऑब्वियसली यही एचसीएफ की डेफिनेशन है भाई। देखो एचसीएफ की डेफिनेशन तो मैंने बता दी आपको, बट पॉइंट ये है कि बच्चे इसको रियलाइज नहीं करते। भाई वीडियो लाइक कर दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये केस हो गया। ठीक है, अब ये देखो, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड लीविंग रिमाइंडर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। अब ये देखो, ये पता इतना इंट्यूटिव केस नहीं है, बट मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा, और इसकी वर्किंग समझाने से
बाकी के सारे केसेस आप कर लेंगे। देखो भाई ये कैसे आया, देखो मान लो वो नंबर क्या है, पी है, ठीक है। तो भाई पी क्यू वन प्लस ए रिमाइंडर छोड़ेगा वो। वाई क्या है मेरे बच्चों, पी क्यू टू प्लस बी। जेड क्या है, पी क्यू थ्री प्लस सी। यही दे रखा है क्वेश्चन में। भाई लेट दिस नंबर बी पी, ये नंबर को आप पी मान लो। तो भाई सबसे बड़ा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ईडीएल यही होता है, ईडीएल यही होता है। ईडीएल को समझने के लिए भी ये केसेस इंपॉर्टेंट है। एक्स इज इक्वल टू पी क्यू वन प्लस ए, पी क्यू वन पी क्यू टू प्लस बी, राइट। फील आ रहा है क्या? अब देखना भाई, इस इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूं क्या, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू पी क्यू वन। इस इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूं क्या, एक्स माइनस बी वाई माइनस बी इज इक्वल टू पी क्यू टू। और फिर लाल चीज से, और बाप रे ये क्या हो गया, फिर लाल इंक से क्या मैं ये कह सकता हूं कि z माइनस सी। अरे यार सर देखो, अब इससे मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि p डिवाइड्स x माइनस ए, p डिवाइड्स y माइनस बी, p डिवाइड्स z माइनस सी। देखो क्योंकि जीरो जीरो रिमाइंडर दिख रहा है अब आपको, भाई ये p का मल्टीपल है, p का मल्टीपल है, p का मल्टीपल है। और अभी अभी आपने बताया था p इज HCF ऑफ, हेंस प्रूव्ड। वर्किंग समझ में आएगा, पहली स्टेप ये लिखो, अपने आप वर्किंग समझ में आएगी बच्चों, अपने आप वर्किंग समझ में आएगी, ठीक है। कोई बात नहीं प्रत्युष बेटा, चलता है यार अपन तो। ठीक है, जब ये प्रॉब्लम्स करते हैं ना गाइज, आप लोग पता है ये मिस करोगे, इसलिए क्या है मैंने एक इनिशिएटिव लिया, ये सारी चीजें एक जगह डाल दी, सारी चीजें एक जगह डाल दी, ठीक है। फिर ये केस, अब ये आगे के सारे केसेस आपको खुद करना है, ठीक है। आपको ये सारे केसेस खुद करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा सॉरी, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ आपको निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये वर्किंग रूल की तरह याद रखना है, वर्किंग रूल है, ठीक है। मैंने कभी भी जेई में काम आते हुए देखा नहीं है इसको, जेई में कभी भी काम आते हुए देखा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्री जहां पे हम पीरियड्स वगैरह निकालेंगे। तो क्या है देखो, बहुत सिंपल, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। एचसीएफ करना है, न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो, बहुत सिंपल है। पी एच सी एफ बेटा मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। आप देखो यही तो चीज है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसमें बोला था, उस वाले केस में जब मैंने पी को बोला था, पी ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, एच सी एफ, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है, ठीक है। ये चीज अब जैसे एग्जाम्पल में लू ना, एग्जाम्पल में लू भाई, होगा क्या आप सोच के देखो ना यार, 1/2, 1/3 और 1/6, इसका एलसीएम निकालने को बोला है मेरे को, मान लो, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो भाई एलसीएम क्या बोला, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, 1, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, 1। तो भाई 1 आ गया एलसीएम। अब 1 एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई, 1 क्या है भाई, हाफ की टेबल बोलो आप, हाफ 1 जा हाफ, हाफ 2 जा 1, हाफ 3 जा 3/2, हाफ 4 जा, ये हाफ की टेबल है। 1/3 की टेबल बोलो, 1/3 1 जा 1/3, 1/3 2 जा 2/3, 1/3 3 जा 1, 1/6 की टेबल बोलो, इसमें ये आएगा। तो भाई 1 ऐसा लीस्ट नंबर है जो सबका मल्टीपल है, यही तो मल्टीपल की डेफिनेशन होती है, यही तो एलसीएम की डेफिनेशन होती है, देख लो आप। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम चीज है, व्हेन यू राइट ऑन योर ओन यू विल बी एबल टू नो। और अगर आपने ऐसा सोचना है तो सर ऊपर से जा रहा है, पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, भाई दुनिया में बहुत सारी चीजें पहली बार होती है, और पहली बार में उसको फाइट मार के करने वाले ही तो टॉपर बनते हैं, ठीक है, समझे क्या? नहीं, क्रिस जिंदल भाई लिख के देखना, वो जरूरी थोड़ी है बेटा। तो यानी 10th वालों के लिए है बेटा ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये ट्राई कीजिएगा।
ये ट्राई कीजिए। या तो आपने प्लस से ज्यादा पढ़ा दिया बेटा, प्लस के अंदर ये लेक्चर बचा हुआ है। पहली बात तो प्लस के अंदर ये लेक्चर बचा हुआ है, ठीक है। प्लस के अंदर ये लेक्चर नहीं हुआ है क्योंकि प्लस का लेक्चर 1 घंटे का है। एमवीएन स्टूडेंट करो भाई। बोलो, समझे? LCM of 80 in the morning walk 3% step off together, tagging easy, key idea LCM, की आइडिया क्या है? एलसीएम। इन दी मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप ऑफ टुगेदर, their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter. What is the minimum distance each should walk so that they can cover the distance in complete steps? तो मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम को पकड़ो, मिनिमम को पकड़ो। तो भाई साथ में मिनिमम डिस्टेंस ऐसा जो वो लोग साथ में कवर कर सके। तो भाई 80 की टेबल में आना चाहिए, 85 की टेबल में आना चाहिए, 90 की टेबल में आना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला आपको आता ही है ना। वैसे मैं भी वैसे निकालता हूँ भाई, जैसे कोई खास बात नहीं है, समझ रहे हो? मैं भी ऐसे निकालता हूँ, ठीक है। फिर 16, 2 के सारे फैक्टर खत्म कर दो, फिर 9 और फिर 70, तो कितना हो गए? 153 इंटू 80, ठीक है। 153 इंटू 80 कितना होता है? 4, 15 1 2 1 2 1 4 1 2 0 होता है ना, 1 2 0 1 2 2 4 0, ये आएगा क्या? छोड़ो यार, सिंपल ही कर लेते हैं यार, है कि नहीं। 5 जा 40, 8 1 जा 8, यही आएगा। सही कर रहा था मैं, कर ये आ गया आंसर, है ना, सिंपल। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का प्रूफ या डेरिवेशन मैंने अभी अभी बताया। देखो डेरिवेशन और प्रूफ से कुछ नहीं है, आप तो ये चीज देखो कि भाई मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसी तरीके से निकला, इसलिए मैंने कहा था उसको वर्किंग रूल की तरह देखो। और इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आपको समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसीलिए बता रहा हूं आप लोगों को। देखो मेरा काम है कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें बता रहा हूं। कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब भाई जितना अच्छे से, जितना डिफिकल्ट चीजें बताई जा सकती है वो बताना। बट पॉइंट ये है कि कुछ चीजें उसके अंदर ऐसी होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। कुछ कुछ चीजें, बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती है, और वो वर्किंग रूल की तरह आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। जेई में जो सारी चीजें बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिर ये क्या? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ये बताओ यार, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट बताओ, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताओ। बोलो। नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे, मैं बता दूंगा। बोल। नहीं नहीं नहीं, प्लस वालों को दोनों नहीं देखना चाहिए। प्लस को बेटा वहां पे मिल जाएगा सारी चीजें, प्लस को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। समझे क्या आप लोग? हो गया? ठीक है, चल। तो भाई देखो 15, 24 और 36 का एलसीएम निकाल लो आप। भाई वो दोनों से डिविजिबल है तो एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, यही मैंने रूल बताया आपको। 15 इंटू 24 कर दो आप तो, ठीक है। 15 इंटू 24 कितना होगा भाई? 9 इंटू 8 इंटू 5 होगा कुल मिला के 72, 5 जा 360, 316 का एलसीएम होगा। तो भाई 360 जो एलसीएम है, तो हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर का देख लो, हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर जो 360 से डिविजिबल है, नहीं तो वो आएगा 999 79720। ये आएगा, ये सबसे बड़ा नंबर होगा।
हाँ, एनटीएससी फाउंडेशन वाले तो देख सकते हैं भाई। मैं ये आप मान के चलो, बहुत सारे मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं जो कह रहे थे कि सर अप्रैल में हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे, अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर अभी हमें करेक्ट टाइम नहीं लग रहा। तो भाई सभी बच्चों के लिए ये है, ठीक है। चलो, अब ये देखो भाई, सर्ट्स आ गए, इरेशनल नंबर। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हम लोग इसकी यूज करेंगे, कोई बहुत ज्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सर्ट मतलब इरेशनल नंबर होता है। एनी रूट of an arithmetical number which cannot be completely found is called surd। ठीक है, मतलब भाई देखो, जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 देखेंगे, ये सर्ड नहीं है क्योंकि इसको हम लोग फाउंड कर सकते हैं, ये 2 है, राइट। ये सर्ड की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, क्लियर है। कोई बात नहीं, 120 एलसीएम आ गया तो कोई बात नहीं। 120 थे, अबे 36 का एलसीएम, ये कैसे बिल्कुल गधे वाली बात कर दी है, ये बिल्कुल गधे वाली बात कर दी। एलसीएम इज 30, अब 36 की टेबल में 120 आता है क्या कुछ भी? यार थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ऐसे मत करो यार, समझ रहे हो? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ऐसे मत करो, ठीक है। अब देखो, अ सर्ड विच कंसिस्ट ऑफ प्योरली एन इरेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज nth रूट ऑफ a, ठीक है, इज कॉल्ड अ प्योर सर्ड। फॉर एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ 7 कैसे बोलते हैं इसको? क्यूब रूट ऑफ 7, फिफ्थ रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। अब ये सर्ड हो गया आपके लिए। मतलब देखो, मुद्दे की बात है कि इसकी डेफिनेशन आपको अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलेंगी। जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया भाई कि अगर हम लोग यहां पे देखें, अरे विच कैनॉट बी कंप्लीटली फाउंड एंड एनी रूट ऑफ एन अरिथमेटिकल नंबर विच कैनॉट बी कंप्लीटली फाउंड इज कॉल्ड सर्ड। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, क्या इसका मतलब क्या है? अब ये बुकिश डेफिनेशन है, ठीक है। दिक्कत ये चीज होती है कि हमें इसको यूज करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई डेफिनेशन बुक की होती है, ठीक है। जैसे भाई यूक्लिड ने बोला अ पॉइंट इज इंडिविजिबल, तो हमें यूज तो वही डेफिनेशन करनी पड़ेगी, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसी तरह से मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के लिए कि भाई ये जो नंबर्स है ना, ये सर्ड है आपके लिए। इररेशनल नंबर जो है ना, जो इस टाइप के होते हैं भाई, फोर्थ रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 5, इस तरह के नंबर काफी है, ठीक है। आप ये चीज समझो, प्रैक्टिकल चीज समझने की कोशिश करो कि ये चीज क्या है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो। अब देखो, जैसे मिक्स्ड सर्ट क्या होगा? एक रैशनल आ गया, एक इररेशनल आ गया, ये मिक्स सर्ट हो गए, कोई खास बात नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि भाई अगर आप इसको प्योर सर्ट बनाना है, प्योर सर्ट बनाना है तो इसके अंदर लेके जाओ। कोई बड़ी बात लिख दी क्या? डन बोलो भाई, डन चाहिए मुझे आपका। कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो मम्मी खाना खाने बुला रही है ना, तो खाना खाने जाओ, और इस बाकी के पार्ट को आप बाद में करना, क्योंकि सर्ट्स तक के सॉल्विंग सर्ट्स तो बेटा मैंने क्लास ले रखी है ऑलरेडी, ठीक है। भाई मिक्स सर्ट हो गए, सिमिलर और लाइक मतलब वो रूट फाइव जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है देखो, फोर्थ, थर्ड एंड सिक्स्थ, ये नंबर जो है ना क्या लिखे हुए हैं? फोर्थ रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, सिक्स रूट ऑफ 7। तो ये क्या है? ऑर्डर 4, ऑर्डर 3, ऑर्डर 6। सिंपल डेफिनेशन है, कोई खास बात नहीं है, सब चीजें पड़ी हुई हैं आपकी, ठीक है। सर्ड्स ऑफ सेम ऑर्डर, भाई क्यूब रूट और क्यूब रूट सेम है। इसके अंदर गाइज एक इंपॉर्टेंट बात आती है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, if a and b are positive and a की पावर 1 by n is greater than b की पावर 1 by n, it implies n belongs to नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर a greater than b। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। दो सर्ट्स को कंपेयर करने के लिए, या तो ये इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं इसको? बेस, ठीक है। जिस तरह से बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह से इनइक्वालिटी को भी बेस पसंद है। बेस या तो सेम हो जाए या ऑर्डर सेम हो जाए, समझे आप लोग? थोड़ी सी बची बेटा बस। सेट्स होंगे बेटा, सेट्स इसी का पार्ट है, नो टेंशन, सेट्स इसी का पार्ट है, ठीक है। सेट्स इसी का पार्ट है। बस लास्ट कुछ चीजें बची है मेरे बच्चों, लास्ट कुछ चीजें बची है, टेंशन मत लो। सिंपल सर्ट्स, ये कंपाउंड सर्ट्स, ये सब काम की चीज नहीं है। अब देखिए बाइनोमियल सर्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें भी जो काम की चीज है ना वो ये है भाई, √3 प्लस √2 है, इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं? 2। तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल सर्ट।
ठीक है, और बाइनोमियल सर्ड अगर स्क्वायर रूट टाइप का है तो इसका एक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है जो इसको रैशनल नंबर बनाएगा। ये चीज आपको पता है भाई। √3 + √2 इंटू √3 - √2, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? रैशनलाइजिंग फैक्टर, है ना? ये मतलब मैं देखो, मैंने पहले लेक्चर के अंदर इतना सब कुछ कंडेंस इसलिए किया क्योंकि कोई नई चीज नहीं पढ़ाई मैंने। 3-4 नई चीजें बताई है जो मैंने बता दी, बाकी अब ये सब चीजें रेपिटेटिव है, हाँ या ना? ये सारी चीजें रेपिटेटिव है, ठीक है? हाँ, एनटीएससी डेट्स चेंज हो चुकी है, ठीक है? अब जैसे ये सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर रैशनल करो, जल्दी करो। नंबर क्या है और इसकी वर्किंग इंपॉर्टेंट है। टैगिंग की आइडिया क्या है? a² - b², ये सबसे बड़ा की आइडिया होता है मेरे बच्चों। टैगिंग सिंपल की आइडिया, क्वेश्चन समझ में आया? मैथमेटिक्स में गाइस मैनिपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैनिपुलेशन आप कितना अच्छा कर सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एनटीएससी डेट चेंज हो चुकी है, अभी समझ में आएगा। देखो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, तुम्हें इतना इजीली समझ में आ जाएगा ना कि तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा, पक्का, मेरी गारंटी है तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बट सर्च बिल्कुल नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च नहीं आते ना तुम्हें, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? सर्च तुम्हें नहीं आते, कोई टेंशन नहीं है। आगे आंसर, अब देखो कितना अमेजिंग तरीके से ये होगा, ठीक है? ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा, मेरा मेरा प्रोसेस देखना, मेरा प्रोसेस समझना। भाई मैं इस डिनोमिनेटर को लूंगा, मुझे सर ने सिखाया हुआ है, पहले पता है मैं इसको धीरे धीरे करता हूं। मुझे सर ने सिखाया हुआ है कि भाई यहां पे माइनस की जगह प्लस करना होता है। 2 आ गए ना, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। मैं अब इसको 1 लूंगा, इसको 1 लूंगा, राइट? a + b, a - b, राइट? अब इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन किया, राइट? ये हो गया, ये कितना आ गया? 6 + 5 11, सॉरी 9 + 5, 9 + 5 14, 14 - 8 6, ये आ गया, देखो आप, राइट? पहले इतना काम हुआ है, अब इस इतने काम को आप सब्सटीट्यूट कर दो। भाई आपको ये, अगर आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? भाई यहां तक पहुंच गए आप। अब देखो मजेदार बात, ये आ गया आपका 6 × 1 + √5, कैंसिल कर दो। यार कैंसिल तो करना ही पड़ेगा, नहीं? अब देखना, ठीक है? ये आपका नंबर आ गया 6 + 2√5 + 4√2 इंटू √5 - 1। क्यों भाई? क्योंकि अब फिर से देखो, √5 + 1 बन गया इंटू √5 - 1। एक ही कैलकुलेशन में सब समझ में आ गया आपको? पूरी कैलकुलेशन करके बताइए मैंने, ये 4 हो गया, 4 बना दो इसको, ठीक है? अब बस देखो, खुद दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं भी पूरा सॉल्व ही करूंगा। 6√5, ठीक है? 6√5, 2√5 इंटू √5 10 प्लस 4√10 -6 -2√5 -4√2 अपॉन 4, ठीक है? तो ये कितना हो गया भाई? देखो 4 + 4√5 + 4√10 -4√2 अपॉन 4, तो क्या हो गए? 1 + √5 + √10 -√2। समझेगा? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड सिद्धार्थ, आ गया ना? देखो मेरे को इतने सारे स्टेप्स लिख के देख के आंसू आ गया ना। बट मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूरा ढंग से बता देना चाहता हूं क्योंकि आगे आप मेरे वॉरियर्स बनोगे। और इसमें गाइस एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, भाई अगले क्वेश्चन बताऊंगा, चलो। हाँ, 1 वीक का शेड्यूल में डाल दूंगा ट्रैकर में, पक्का, पक्का डाल दूंगा, ठीक है? चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई ये बात। अब देखो,
अब ये बहुत अमेजिंग चीज है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 √10। ये प्रोसेस भी समझो, 7 + 2 √10 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट राइट। कोई फर्क नहीं होता रैशनलाइजिंग फैक्टर और कॉन्जुगेट में, कोई फर्क नहीं होता। वैसे मैं आपको बताऊं, रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है ना, वो टर्म यूज होती है इरेशनल नंबर्स के लिए, कॉन्जुगेट यूज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अभी अपडेट हो जाएगा बेटा लेक्चर के बाद। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, देखो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है मेरे बच्चों। भाई 7 + 2 √10 है ना, इसको आप √a + √b का स्क्वायर मानिए। तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 2 √10 इज इक्वल टू a + b + 2 √ab। क्या हो गया मेरे बच्चों, ये समझ में आई बात। अब देखो इससे आपकी ये इक्वेशन आई, भाई रैशनल नंबर के बराबर, इर्रेशनल नंबर के बराबर। तो इससे a5 आ गया, b2 आ गया। फिर ये क्या प्रोसेस आप मास्टर कर लोगे। इसमें क्या होता है, इस 2 को पकड़ना। की आइडिया क्या है, पिक 2। मैं तो इस 2 को पकड़ता हूं, ये 2 के अंदर जो चीज आ रही है ना, उसको मैं पता है शॉर्ट ट्रिक ये है, फैक्टराइज किया, 5 × 2 10, 5 + 2 7, खत्म, सीधा का सीधा लिख दिया √5 + √2। नहीं क्या, बताओ। इस 2 को पकड़ा, भाई 2 बना लो पहले तो यहां पे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई मेरे से ये पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से। मेरे को ये पूछा है तो मैं क्या पहले 2 बनाऊंगा यहां पे, देखना ध्यान से। 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 √12। फिर 12 को मैं लिखूंगा 3 × 4, तो मैं फिर इसको लिख दूंगा √4 + √3, मतलब 2 + √3, गेम खत्म। है कि नहीं, है कि नहीं भाई, √4 + √3 का स्क्वायर हो गया ये, और उसका स्क्वायर रूट है, तो 2 + √3 आ गया। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। समझ में आई बात। समझे आप मेरी बात। मैं इस 2 को पकड़ता हूं, मैंने क्या बोला, पिक 2, इस 2 को पकड़ो। भाई यही कुछ टॉपर ट्रिक्स है जो आपको मुझसे सीखनी है, आपको मुझसे सीखनी है। मैंने ये कर दिया, आपको मुझसे सीखनी है, आपको मुझसे सीखनी है, आपको मुझसे सीखनी है, राइट। चलो देखो, अब मैं 3, ये देखो बस, ये लास्ट चीज है शायद। ठीक है, ये लास्ट चीज है गाइस, खत्म होने वाला है, बस देखो, बस 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 बस, ये देखो, है ना, केवल छोटा सा बचा है बस अब लेक्चर। टेंशन मत लो आप, ठीक है, छोटा सा लेक्चर बताएगा ये, ठीक है, तो टेंशन मत लो आप। ये चीज बताओ, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, फील आ गई ना। इन सब के सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं, ये सारे इलस्ट्रेशंस है ना जो मैंने लिए, इन सब के सॉल्यूशन आपको डिटेल में जो हैंडआउट में डालूंगा ना उसमें दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं भाई, 1/2 + √3 है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, x - 2 का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं मैं। फिर x² - 4x + 1 = 0 लिख लिया मैंने। ठीक है, अब देखना चमत्कार, चमत्कार देखना क्या चमत्कार होगा। तो भाइयों, मैं x² को 4x - 1 लिख सकता हूं। देखो भाई, x² - 4x + 1 है, अगर x की वैल्यू 2 + √3 है तो। ठीक है, अब देखना, तो इसका मतलब मैं x³ को 4x² - x लिख सकता हूं, x से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब मैं x³ - x² को, क्योंकि वो यहां पे दे रखा है, 3x² - x लिख सकता हूं। अब देखो फिर से इसमें अगर मैंने ये वैल्यू पुट की, x² की वैल्यू 4x - 1, जादू लगेगा आपको, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, जादू लगेगा, जो बच्चा नहीं जानता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर x³ - x², 12x 12x - x, ऐसे लिख सकता हूं। फिर ये x³ - x² -11x इज इक्वल टू -3 लिख सकता हूं। फिर +4 ऐड कर लो, 1 आ गई वैल्यू, देखो
क्या गजब की बात है यार। नहीं, क्या गजब की बात है। नहीं होगा। रमेश चंद लोहानी कोई बैकलॉग नहीं होगा। समझ में आई क्या बात? इसे कहते हैं की आइडिया। की आइडिया क्या है यहाँ पे? की आइडिया क्या है? मैं बहुत सिंपल की आइडिया बताऊं। मैंने सिंपली पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। सिंपली पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। की आइडिया क्या है? पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो ये डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ना, वो वन आएगा। की आइडिया डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। की आइडिया क्या है गाइस? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। राइट? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, मैंने क्या बोला, वापस से समझो, वापस से समझो, ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इट टेक्स अ वेरी सिंपल माइंड बट कॉन्सेंट्रेटेड माइंड टू अंडरस्टैंड दिस। भाई एक्स की वैल्यू 2 - √3, आपको ये चीज समझनी। भाई मेरे को पहली स्टेप समझ में आई क्या? हाँ। मैं इसको इधर लेके गया, दोनों साइड स्क्वायर किया, मुझे क्या दूसरी स्टेप समझ में आई? हाँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया? सर ऐसा क्यों करेगा? भाई मेरे को √3 अच्छा नहीं लगता यार, √3 अच्छा नहीं लगता। और इसमें ये चीज नहीं होती कि सर ये कैसे समझेंगे, ये कैसे सोचेंगे, ये नहीं। भाई मैंने सिखाया आपको, मेरा काम है आपको ये सब सुचवाना, सिखाना। मैंने आपको सिखाया, सुचवाया, समझे आप मेरी बात? तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो x² - 4x + 1 = 0 बन गया। भाई x² - 4x + 1 = 0 है, तो x² को 4x - 1 लिख सकते हैं, उस राइट साइड में लेके गए। क्यों? भाई x की वैल्यू डाल के देख लो, सेटिस्फाई करेगा। तो x³ 4x² - x हो गया। x³ - x² 3x² - x था। x³ - x² क्यों बनाया? क्योंकि यहां पे था, यहां पे था इसलिए बनाया। x² की वैल्यू फिर से 4x - 1 रखी, तो उससे x³ - x² 11x - 3 बन गया। फिर ये बना दिया, ये चाहिए था, हो गया काम। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो ये कहानी है भाई। अब ये बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। मस्त ओपी लेक्चर है ना पहला वाला, मस्त ओपी लेक्चर है। 2 घंटे होने वाले हैं बस, हमें खत्म करने वाला हूं बस मैं इस लेक्चर को। हाँ मैं ऐड करूंगा बेटा अभी। ठीक है, अब ये देखो, ये भी बहुत सिंपल है। अब जिस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होगी ना यार, मेरे को सर x + 1/x चाहिए, और ये सब चीजें हम लोग अभी देखते रहेंगे। 1/x ये हो जाएगा, x 3 - 2 √2 है, ऐड कर दो। x + 1/x कितना हो गया? 6। भाई 1/x रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ना यार, देखो आप सोच के देखो। भाई 1/x को मैं ये लिखूंगा, फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा, अभी अभी सिखाया। एक एक स्टेप बढ़ती जाएगी। अब स्क्वायर किया, x² a² + b², तो कितना आ गया? x² + 1/x² = 34। की आइडिया इसके अंदर क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर। भाई आप ये विजुलाइज कर सकते हो क्या कि भाई 3 - 2 √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर 3 + 2 √2 होता है, और इसके बहुत एम्पल चांसेस मिलेंगे, पॉलिनोमियल में भी मिलेंगे, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, फिर ये बता ही दिया मैंने। अब देखो यार, ये सिंपल फॉर्मूले, बस ये रिवाइज करवा रहा हूं। ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, खासकर ये सब चीजें। ठीक है, इसके बहुत अमेजिंग एप्लीकेशंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, और लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया ओपी चीज बताऊंगा। ठीक है, ये कुछ काम का चीज नहीं है। ठीक है, ये अब देखो, ये क्वेश्चन मैं अपनी बुक में पहले ही लिख चुका हूं गाइस। ये मैं अपनी बुक में पहले लिख चुका हूं। ये कल किसी ना किसी एनटीएससी में किया है मैंने सॉल्व, पता है आपको? कोई तो एनटीएससी का पेपर था जिसके अंदर मैंने ये सॉल्व किया है, a⁴x। मतलब ये बुक तो मैं बहुत पहले लिख चुका हूं, पहले ही दिखा चुका हूं। ये कल मैंने, कल के एनटीएससी के पेपर में, परसों सॉरी संडे के एनटीएससी के पेपर में मैंने सॉल्व किया है। किसी ना किसी एनटीएससी में आया था। ठीक है। देखो गाइस, ये जो चीज थी ना, आप लोग ये चीज समझो कि ये एक ऐसे गैप्स है जो मैं भरने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के। ठीक है, इसको अगर पूरा पढ़ा है ना, फिर तो देखो, फिर तो हमें 9 10 ही वापस पढ़नी पड़ जाएगी। समझ रहे हो आप? 9 10 ही वापस पढ़नी पड़ जाएगी फिर हमें। यूपी एनटीएससी का है ना, यूपी एनटीएससी में आया था जैसे बच्चे बोल रहे हैं।
ठीक है, यूपीएनटीसी में आया, नो। ठीक है, तो भाई देखो अब a की पावर x b है, ठीक है, b की वैल्यू यहां पे पुट करो। भाई देखो b की वैल्यू मैंने यहां पे पुट की, समझ में आएगा? c की पावर एक्स वाई जेड, c की वैल्यू यहां पे पुट करो। अब मैंने क्या बोला भाई, बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। राइट गाइस, समझ में आई क्या ये बात? समझ में आई क्या बात? बोलो, समझ में आई? हाँ, यूपी में आया था। भाई पिछले में एक्स, आप ये चीज समझो भाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, देखो मैं यही चीज बता रहा हूं भाई। आप ये सोचो तो सही, मैंने क्यों बनाया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों बनाया यहाँ पे? सर यहाँ पे आपने एक्स क्यूब माइनस, अभी वही दे रखा था, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे दे रखा था। मतलब मुझे सपना थोड़ी आ रहा है कि भाई मैं एक्स स्क्वायर इधर लेके जाऊंगा, यही सब चीजें सीखनी है, टॉपर बनना है ना। आप देखो मैंने यहां से ऑब्जर्व किया, ये लिखो, ये ऑब्जर्वेशनल चीज थी। ये पॉलिनोमियल से कैसे होगा, पॉलिनोमियल अभी पढ़ाएंगे आपको, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, वहां सीखेंगे, ठीक है? ठीक है, नाउ गो डू योर होमवर्क। होमवर्क क्या है गाइस, देखो मैंने पता है क्या है, फॉर योर ईज मैंने होमवर्क को यहां पे भी लिख दिया है। देखो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और इसके सॉल्यूशन भी मैं गाइस अपलोड करूंगा। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है मैंने, ठीक है? और ये सबके सॉल्यूशन गाइस मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है? फिर गाइज ये एक मैंने सिंपल सा चार्ट बनाया था यार आप लोगों के लिए, ठीक है? अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप यूट्यूब क्लासेस से स्टार्ट कर दें। डू यू गेट क्वालिटी फैकल्टी फॉर एग्जाम? नो, लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। अगर मिल गई उससे पढ़ लो। उससे पढ़ रहे हो तो भाई अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल मिल रहा है क्या? नहीं, तो फिर कोई ना कोई स्टडी मटेरियल ढूंढो। अगर मिल रहा है तो आप ये पूछो, आपके कॉन्सेप्ट और मटेरियल रिलेटेड डाउट क्लियर हो रहे हैं क्या? यस, बी हैप्पी, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अगर नहीं हो रहे तो डू यू वांट टू क्लियर देम एंड कंटिन्यू स्ट्रक्चर्ड स्टडीज? यस, जॉइन अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एंड जस्ट डिवोट योरसेल्फ। तो डिवोट करना अपने आप को बहुत जरूरी है गाइज। अगर आप लोग इस पर डिपेंड होना चाहते हैं, ध्यान से मेरे सारे मटेरियल सॉल्व करने पड़ेंगे, सारे लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है? और ये